जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेलू कट्टे में आपका होस्ट साकिब शाह और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2026 की ऑक्शन कंप्लीट हो चुकी है और हम आजकल ऑक्शन एनालिसिस कर रहे हैं और कल हम आपके लिए 4 टीमें लेकर आए थे और आज भी अगली 4 टीमें हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आज रावलपिंडी की टीम से हम स्टार्ट करेंगे और मेरे साथ मौजूद है जी, मुल्तान सुल्तान के सिपह सलार केनी यार। अस्सलाम वालेकुम केनी। पहले तो वेलकम टू द शो। पहले तो मुझे ये बताएँ कि मुल्तान अच्छा। सुल्तान को अब चूँकि रावलपिंडी ने एक्वायर किया है, तो आप ऑटोमैटिकली अब आप रावलपिंडी में आप रावलपिंडी ने भी आपको एक्वायर कर लिया या नहीं? नहीं, नहीं, रावलपिंडी ने मुझे एक्वायर नहीं किया है। हालाँकि बहुत सी कॉमन डिनोमिनेटर्स हैं, मोहम्मद रिज़वान है, अब्दुल रहमान कोच हैं, एंड आप यू गो डाउन द स्क्वाड यू विल फाइंड क्वाइट अ फ्यू प्लेयर्स। कमरान गुलाम को उन्होंने एक्वायर कर लिया है, साथ-साथ आसिफ अफरीदी इज़ एन एक्स सुल्तान। देयर आर अ लॉट ऑफ पिंडी के स्क्वाड में अगर आप देखें, यासिर खान को उन्होंने रिटेन किया था। और भी 2-3 हैं जो अभी ज़हन में नहीं आ रहे हैं, जो आई थिंक पास्ट मुल्तान खेले हुए हैं। बट नहीं, मैं पिंडी की तरफ अपना रुख अच्छा, इस अभी वक़्त अभी नहीं आप कर रहा टिल्ट हूँ। नहीं कर रहे। मैंने कहा अच्छा आपने पूछ अ, लिया क्योंकि बहुत से लोग पूरा मुझे टैग पाकिस्तान ही करके पूछ आजकल आजकल पूरा पाकिस्तान ही पिंडी की तरफ टिल्ट नहीं कर रहा। तो ऐसे ही, ऐसे ही। तो ये सीन है तो खैर आपको पता है कि जो आपके प्लेयर्स जिन्होंने रावलपिंडी जॉइन की है, तो क्रिक इन्फो पे उनका जो आइकॉन आ रहा है मुल्तान का आ रहा है। रावलपिंडी लिखा हुआ है या मुल्तान सुल्तान ये लिखा हुआ है, जले वो पे दिक्कत नमक है। वाला सीन है सर। आप हाँ, अभी भी जाके आप मुल्तान सुल्तान्स का ट्विटर अकाउंट देखें, वो अभी भी लिखा वही आ रहा है आखिरी ट्वीट की वली टेक्नोलॉजीज़ ने मुल्तान सुल्तान्स को खरीद लिया है। उसके बाद किसी को कोई चलें कोई वो तो अलग हो जाएगा। लेकिन साकिब चलें भाई इस वो पे तो आप मुझे इजाज़त दें हुँ, तो मैं हुँ। 2 मिनट क्विकली इस पे टच कर दूँ। आपने इस पे बात की, मुझे याद हाँ, आया हाँ, कि यार बिल्कुल, बहुत से बिल्कुल। लोगों ने ना पिछले आप अंदाज़ा लगाएँ कि जब से ये मुल्तान सुल्तान्स वाली सिचुएशन हुई है, मुझे को मैसेजेस की भरमार हुई एंड आई कैन अंडरस्टैंड ऑब्वियसली आई वाज़ हार्ट ब्रोकन अबाउट इट। कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। एंड सरासर ज़्यादती थी एंड हमने इस तरह से खुल के बात नहीं की आज क्योंकि आई नो ऑक्शन रिव्यू है तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। बट जस्ट क्विकली 2 मिनट में मैं क्लेरिफाई कर दूँ कि बहुत से लोग एंड यार साकिब भाई इस पे हमें बात करनी भी चाहिए बिकॉज़ जो भी आप कहें मुल्तान सुल्तान्स एक ब्रांड था पीएसएल का, राइट? एंड बियॉन्ड दैट बहुत से लोगों का एक कनेक्शन था, एक एफिलिएशन थी। साउथ पंजाब की तकरीबन कोई 8 से 10 साढ़े 10 करोड़ तक की आवाम है जिनकी की धड़कन थी वो। तो दैट्स बीन टेकन अवे इन अ वेरी रफ मैनर और सबको हिट हुआ है। लेकिन मैं इस पे बात इसलिए करना चाह रहा हूँ, बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा कि ये तो हमारे साथ ज़ुल्म है, ज़्यादती है, तो क्या आप बॉयकॉट करेंगे पीएसएल को? तो मैंने कहा यार मैं किसी का डिसीजन एनफोर्स नहीं करता। मैं आप अपना बताना चाह रहा हूँ कि क्योंकि हम मैं पर्सनली डे 1 से ये मेरा मानना रहा है, राइट? कि हम जिस भी टीम को सपोर्ट करते हो, सबसे बढ़ के हम पीएसएल के फैन्स हैं, राइट? हम पीएसएल के सपोर्टर्स हैं, हम पीएसएल को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो आई विल स्टिल कंटिन्यू टू सपोर्ट द पीएसएल। हमारे उनके साथ भी गिले-शिकवे हैं, मैनेजमेंट के साथ कुछ चीज़ें जिस तरह हुई उस पे ऑब्वियसली कंसर्न्स आपको होते हैं बट एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट हमारा है। तो हमारी टीम भी गई है, अब हम सपोर्ट फिर भी करेंगे। आई विल डू पर्सनली। लेकिन अगर किसी का दिल खराब है दे डोंट वांट टू, दे आर कंप्लीटली एंटाइटल्ड टू डू सो। तो ये बस मैं कहना चाह रहा था। चलें बाबूजी पिंडी। जी। यार नहीं बिल्कुल आई वाज़ अपसेट अब्रप्टली एक अचानक ये डिसीजन हो गया था। इसके ऊपर हमने थोड़ी-सी पहले भी बात की हुई थी बट बात ये है कि अगर चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रख लिया जाता ना, तो फिर आपको सडन शॉक नहीं लगता कि रूल्स लास्ट मिनट पे चेंज मतलब कि इसकी हमें पहले दिन से जिस दिन इसका पेपरा का ऐड गया है, वो मुल्तान का ऐड गया है। वहाँ पर ये टीम नंबर 8 का ऐड नहीं गया और यहाँ ना ही हमें बताया गया। क्योंकि वो जो ही उन्होंने खरीदी है वली टेक्नोलॉजीज़ उन्होंने सडनली उन्होंने ऐलान किया तो हमारे लिए भी न्यूज़ थी। तो इसीलिए उसको सोक इन करते-करते ज़रा देर लग गई बट ये कि चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और चलिए पहले इस पे तो हम आहिस्ता-आहिस्ता लाइव शोज़ में भी डिटेल में बात होती रहेगी। मगर ये कि रावलपिंडी के जो स्क्वाड है यार वो तो बड़ा तगड़ा बनाया है इन्होंने। अम, आए हैं उससे वो कहते पहले हैं ना वो रावलपिंडी आए के और वो साकिब भाई छा गए। रिटेंशंस पे मैं चाह रहा हूँ बात कर लें जो उनने क्योंकि ऑक्शन से तकरीबन कोई एक दिन पहले वो किए थे। इसमें आपको स्क्रीन में ही नज़र आ जाएँगी जब मैं वो लगाता हम्म, हूँ। तो वो कहते हैं ना वो आए और वो छा गए, इनके पास सिर्फ़ 48 घंटे भी नहीं थे, जब ये जीते हैं शायद इनके पास कोई 40 घंटे के करीब थे प्रिपरेशन करने के। उसी रात को इन्होंने रिटेंशंस भी कहीं से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अप्रूव करवा ली कि ठीक है हमारी अलहदा से नॉन मुल्तान रिटेंशंस होंगी। दैट वाज़ अ न्यूज़ टू अस एज़ वेल
वो भी एक और चीज़ थी जिसके ऊपर हम थोड़ा-सा अपसेट हुए थे कि यार ये किस तरह रूल्स क्यों चेंज हो रहे हैं, राइट? चीज़ें पहले बताई होती तो और ट्रांसपेरेंसी, नथिंग बिल्कुल। एंड नथिंग अगेंस्ट वेली टेक्नोलॉजीज़, वो तो नए आए हैं, वो तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे बेस्ट टीम बनाएँ और उन्होंने बेस्ट टीम बना के दिखाई एग्ज़ैक्टली। है। आई गेस अभी तो हम डिटेल एनालिसिस करेंगे मगर जो इस टाइम पे लग रहा है कि सबसे अच्छी रिटेंशंस भी उन्होंने बहुत सॉलिड की थी और उन्होंने मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा ड्राफ्ट भी बहुत अच्छा सॉरी ऑक्शन भी बहुत अच्छी की है और उसके ऊपर चलते हैं, दिखाते हैं आपको और ये रावलपिंडी का जो आपके सामने रोस्टर है, वो आपके सामने है। रिटेंशंस इनकी जो थी यार ये कामरान गुलाम ऊपर किस तरह चला गया? आई गेस देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। ये तो उन्होंने ऑक्शन में लिया था, तो देयर इज़ समथिंग हुँ, रॉन्ग। हुँ। इन्होंने मोहम्मद रिज़वान को लिया था, सैम बिलिंग्स को लिया था, ज़मान खान को लिया था और यासिर खान यासिर को लिया खान। था। वो आई गेस वो हमारी उसमें ग्लिच है, वो ग गलती से हो गया बट ऑर्डर का जो चलें कोई वो यासिर नहीं खान है, है, कामरान गुलाम है वैसे बेसिकली उनके पास ही है। हाँ, वो उन्होंने बाद में लिया था, वो कहीं नीचे होना चाहिए था, उसकी मैं दूसरी एक और भी पड़ी हुई है मेरे पास, जहाँ पर हमें पता चल जाएगा किस नंबर के ऊपर पिक हुए थे। बट आपके सामने ये है जी कि रिज़वान, सैम बिलिंग, ज़मान खान और यासिर खान, तो बताएँ जी, कैसी लगी कैनी आपको इनकी रिटेंशंस? यार इस पे देखिए पहली चीज़ ये आई नो रिज़वान का लास्ट सीज़न रिज़वान का क्या पूरे मुल्तान का ही बहुत डिज़ास्टरस सीज़न गया था। यू ओनली वन वन गेम अगेंस्ट लोअर कलंदर्स पूरे सीज़न में। बट उसको अगर आप साइड पे करके रखें तो रिज़वान का काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड था। आई नो अभी भी लोग बात कर रहे हैं कि उसका बिग बैश बहुत बुरा गया और यू नो पाकिस्तान टीम से भी ड्रॉप हो गया फलाना। बट आई थिंक इन द पीएसएल वो रिज़वान की एक कम्फर्ट ज़ोन आ जाती है एज़ कैप्टन। खास तौर पे पिंडी में मैचेस हो रहे होंगे, ही विल गेट टू ओपन एंड अब एक और चीज़ है कि रिज़वान का एक पॉइंट टू प्रूव वाली बात आ गई है, राइट? क्योंकि आप टीम से भी ड्रॉप हो गए हो और इतनी सारी बातें हुई हैं कि आप मिसफिट हैं। तो रिज़वान जब कॉर्नर हो जाता है तो एक अलग ही किस्म का कैरेक्टर बन के आता है। सो रिज़वान खैर सबको पता है एंड देन यासिर खान आई थिंक एट 60 लाख इज़ ग्रेट वैल्यू। आई स्टिल थिंक कि अगर ये ऑक्शन तक जाता तो शायद 1 सवा डेढ़ लाख का जा सकता था। एंड ज़मान तो आई थिंक एक सवा एक का सवा 1 करोड़ का तकरीबन एक स्टील है, राइट? तो ज़मान तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि आप बाकी अगर बॉलर्स को देखें जो ऑक्शन डे पे गए हैं, आप वसीम जूनियर को देख लें, यू नो जो बॉलर्स इवन खुर्रम शहजाद आई थिंक क्वेटा ने ऑलमोस्ट तकरीबन 3 करोड़ का उठाया है। तो आई थिंक ज़मान कम से कम कोई 3 साढ़े 3 करोड़ ऑक्शन पे तोड़ सकता था। तो आई होप पिंडी उसको अलग से थोड़ा थोड़ा कुछ कॉम्प्लीमेंट कर दे बिकॉज़ ज़मान डिज़र्व्स अ लॉट मोर। एंड जिस पे मैं मेन बात करना चाह रहा हूँ वो सैम बिलिंग्स है साकिब भाई। ओनली बिकॉज़ हमारी जो हैदराबाद और सियालकोट वाली टीम्स हैं, जिनने इनसे पहले टीम्स खरीदी थी, उनकी कुछ रिप्रेजेंटेटिव से जो बात हुई है, वो तो बता रहे हैं उनको आइडिया भी नहीं था कि सैम बिलिंग्स तक रिटेन हो सकता है। तो ये पिंडी के लिए के ऊपर किसका साया है जिससे वो थोड़े मेहरबान हो रहे हैं, ये देखने वाली बात है। इस पे मैं चाह रहा हूँ आप थोड़ी रोशनी डालें। बट ओवरऑल यू नो ऑन अ सीरियस नोट आई थिंक जो वो चाह रहे थे कैप्टन विकेट कीपर बेस उन्होंने कवर किया, लोकल ओपनर उन्होंने कवर किया। मिडल ऑर्डर में सैम बिलिंग्स प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट ओवरसीज ऑप्शंस जिसका एग्जिस्टिंग पीएसएल एक्सपीरियंस है। एंड देन ज़मान मेरी नज़र में यू फील फ्री टू डिसएग्री बट इस वक्त पाकिस्तान में जो अगर आप डेथ बॉलर्स उठा के देखें बिकॉज ऑफ हिज स्लिंगी एक्शन बिकॉज ऑफ स्लोअर बॉल्स वो जिस तरह निकालता है और ये मुल्तान सुल्तान फैन से बेहतर कौन जा सकता है हाउ गुड ज़मान इज एट द डेथ राइट जब प्रेशर में निकालने के लिए तो आई थिंक वो यू हैव टू गिव देम 10 आउट ऑफ 10 ऑन दैट कि इस तरह की वैल्यूएशंस वो उनने आप 48 घंटे कह रहे हैं मेरे ख्याल में तो उनके पास शायद 24 घंटे भी नहीं थे तो ये सब करने के लिए तो आई अप्रिशिएट दैट फॉर पिंडी दैट वो प्लानिंग करके आए थे ऑक्शन डे पे ही उनको पता था उन्हें क्या क्या आगे जाके स्टेप्स लेने बिल्कुल, हर टीम ओनर का या टीम का होता है कि हमने बेस्ट टीम बनाई है, तो उन्होंने बेस्ट टीम बना के दिखाई है। टॉकिंग अबाउट द रूल्स वो हुआ यही कि लास्ट राउंड पे उन्होंने जो नेगोशिएशन की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ तो फिर उसमें उन्होंने अपनी कई चीजें मनवा ली होंगी उन्होंने कहा होगा कि यार बाकी उन दोनों टीमों को आपने 4 रिटेंशंस दी हैं तो फिर हमें भी 4 रिटेंशंस दें आप। हालांकि वो रिटेंशंस मुल्तान ने नहीं की हुई थी। बाकी इनके ऊपर किसका साया है वो तो आपको पता ही है कि इनके ऊपर साया का साया है बट अच्छा एक चीज बड़ी मजेदार हुई है कि राशिद लतीफ हैज बीन वेरी वोकल अगेंस्ट द साया कॉर्पोरेशन इन द पास्ट राइट लाइक दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग या तो वो दोनों चीजें हुई हैं कई दफा वो बाबर रिजवान की साइड भी ली जो कि साया कॉर्पोरेशन के थे। बाद में उन्होंने कई चीजों के ऊपर एंटी साया भी बातें की थी बट ये कि वो इनके साथ नजर आए एंड मगर ये कि राशिद लतीफ इनके साथ जुड़ गए हैं उनको आज कोई ऑफिशियल पोस्ट भी मिली है
बाकी ये कि इन्होंने जो इनकी जो रिटेंशन थी इन्होंने चारों चारों सॉलिड कर ली। वो यही हुआ था कि रात के वक्त हुआ ये कि समीर राना ने भी इसके ऊपर ऑक्शन वाले दिन एक थोड़ा सा दिया। उन्होंने कहा कि उनके जो एजेंट थे उन्होंने हमसे बात ही नहीं की। जो यासिर जो जमान खान के साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी हमारी वो यही थी कि वो हम आपको जाके ऑक्शन में दोबारा पिक करेंगे, क्योंकि इस दफा प्लेयर्स को मर्जी दी हुई थी। आपको प्लेयर्स को मर्जी थी कि वो रिटेन होना चाहते हैं नहीं होना चाहते। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद जमान खान को प्लेइंग 11 में गारंटीड स्पॉट की शायद उन्होंने कोई ऑफर की हो तो जिससे वो मान गए हो। बट ये हुआ ये कि वो बहुत अब्रप्टली बड़ी स्पीड से चीजें हुई हैं। तो बट लुकिंग एट दैट, रिजवान थोड़े से इन्होंने महंगे ले लिए। सैम बिलिंग्स बड़ी अच्छी प्राइस पे ले लिए। आई एम श्योर कि सैम बिलिंग्स अगर ऑक्शन में जाते तो इनको शायद 4 करोड़ या 5 करोड़ तक भी पैसे मिल सकते थे। जमान खान अगर जाते तो ये भी देखे ना, वैद शाह को जो कि इमर्जिंग है, आपने 2.7 करोड़ का लिया है। तो जमान खान अगर थोड़ा सा स्टबन हो जाते और वो चले जाते ऑक्शन में तो 3-4 करोड़ जो है जमान खान को भी मिल जाना थे। एंड आई एम श्योर कि यासिर खान भी जो है इनको भी 60 लाख से ज्यादा ही मिलने थे। ये भी शायद तकरीबन 1.5 से 2 करोड़। इट ऑल डिपेंड्स। इस दफा ये भी हुआ कहनी कि इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी बारी किस टाइम पे आई है। वो लोग बड़े लकी रह गए जिनकी बारियां शुरू में आई हैं, जो पहले राउंड्स में आई है ना, क्योंकि उस टाइम पे परचेजिंग चल रही थी और लोगों ने पैसे भी थोड़े से ज्यादा कर दिए। जो लोग एंड में आए तब तक लोगों के बजट्स हो गए थे, तो अब वो देखभाल के डील के इंतजार उसमें थे कि कोई नहीं बोल रहा तो फिर मैं, हालांकि आपको प्लेयर चाहिए, Yeah. मगर वो खामोश रहना शुरू हो गए कि यार मैं चुप ही रहता हूँ। जब बिल्कुल ही एक्सेलरेटेड राउंड में हाफ प्राइस पे प्लेयर जो आएगा निचली अपनी बेस प्राइस पे बिल्कुल रॉक बॉटम प्राइस पे आएगा तो वहां पर ले लूंगा। मगर ये कि यासिर खान भी जो है वो उनका पिछले साल बहुत अच्छा गया था, तो ये भी बड़ी इन्होंने सॉलिड रिटेंशन कर ली। मगर अब लेट्स कम टू द ऑक्शन डे। सबसे Yeah. पहले नसीम शाह, और मेरे ख्याल में नसीम शाह जो है वो शायद इजीली ही इज द मोस्ट एक्सपेंसिव पिक, राइट? ये अगर आप Yeah. ये देखें, पाकिस्तानी पिक्स में नसीम is the शाह, most यस, expensive. नसीम शाह जो है वो बिल्कुल वो मोस्ट एक्सपेंसिव पिक है। वो उन्होंने लिए, रिशद लिए, इन्होंने डैरल मिचेल ले लिया यार। डैरल मिचेल क्योंकि इन्होंने टेंशंस में पैसे बचाए हुए थे, एंड दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन रावलपिंडी वर्सेस सियालकोट वर्सेस हैदराबाद। हैदराबाद ने और सियालकोट ने बहुत ज्यादा पैसे चूंकि रिटेंशन में लगा दिए थे, तो Yeah. वहां पर उनको ड्राफ्ट में चल के वो बड़े बड़े प्लेयर्स के ऊपर नहीं कर सके। जबकि यहाँ पर इन्होंने ये था कि चूंकि इन्होंने रिटेंशन में पैसे बचा लिए थे, इन्होंने कोई भी बड़ी एक्सपेंसिव साइनिंग की। आई वाज सरप्राइज कि इन्होंने रिजवान को थोड़े से ज्यादा दे दिए। रिजवान अगर ऑप्शन में जाते तो शायद उनको इतने ज्यादा नहीं मिलते, बट स्टिल अ वेरी गुड कीपर एंड वेरी गुड मतलब के प्लेयर फॉर पीएसएल लेवल। डैरल मिचेल भी मिल गए इनको, तो इन्होंने नसीम शाह एंड डैरल मिचेल टॉप टॉप साइनिंग्स यार। मगर ओवरऑल देखें, मोहम्मद आमिर भी आई गेस इनको ठीक प्राइस पे मिल गए हैं 5.4 करोड़ के ऊपर। इन माय ओपिनियन कोयटा को जाना चाहिए था आमिर के ऊपर, वो क्यों नहीं गई? क्योंकि वो थोड़ा बहुत खेल सकते थे इसके ऊपर, ये उनके बजट में आता था। टॉम करन वाली पिक अगर वो आमिर पे लगा देते तो कोयटा वाले तो शायद यहाँ पर उनके लिए अच्छा हो जाता, क्योंकि उनसे खेले थे। ओवरऑल अगर आप देखें बाकी भी इन्होंने बहुत अच्छी पिक्स की हैं। तो व्हाट इज योर ओवरऑल थॉट? और देन जैक फ्रेजर मैगर्क ऑक्शन वाले दिन यार मुझे भूल गया कहनी कि इसका नाम आया कि नहीं। मुझे लगता है आया था, और ये अनसोल्ड गया शायद, था बट आई बिलीव के मतलब मगर क्यों कोई गया ये? सर्टेनिटी नहीं किस है। तरह हो सकता है कि जेएफएम अनसोल्ड गया हो? मुझसे तो मिस हो गया कहीं ऑक्शन वाले दिन। या मुझे नहीं भूल नहीं गया आई कि ये ऑक्शन में रिमेम्बर। आया या नहीं आया। नहीं नहीं नाम तो आया था बट आई हैव अ फीलिंग कि शायद कम्युनिकेट कर दिया गया हो फ्रेंचाइजेस को कि इस पे आपने बेटिंग नहीं करनी है बिकॉज ये पेंडी की डायरेक्ट साइनिंग होनी है। तो दे जस्ट काइंड ऑफ एग्रीड टू रिस्पेक्ट दैट, राइट? क्योंकि ये हो नहीं बिकॉज सकता कि जैक फ्रेजर मैगर्क आए और किसी ने लिया। ये तो नहीं हो सकता यार हाँ नहीं कि वो अनलेस ही वो इज अ, अंडरस्टैंडिंग एक पीछे से आपने क्रिएट कर दी हो, हाँ, राइट? तो उसका यही वो है कि है। उसका नाम उन्होंने बोल दिया होगा, बट एवरीवन, सबको डायरेक्शन होगी कि यार ये Yeah, गलती से आ गया and नाम। I guess और मतलब and to be fair to यार PCB and PSL मैनेजमेंट, हम ज्यादा क्रिटिकल भी होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ट्रांसपेरेंसी की बात इसलिए कर रहे हैं एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट मैं इसको भी मान लेता हूँ कि बिकॉज पिंडी की टीम इतनी लेट आई। ये तो अब खैर पिंडी हो गई है बट जब हमें पता नहीं था कि पिंडी होगी, हम मुल्तान की भी बात कर रहे थे, तो इट वाज वेरी ट्रांसपेरेंट कि अगर मुल्तान की उस कमेटी ने, अगर आप याद करें, जो कोई रिटेंशन नहीं की थी, तो दे वर ऑलवेज गोना गो इन विद द हाईएस्ट बजट। दे वर गोना हैव द मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी और फिर उनके पास वो फ्रीडम होता कि वो डैरल मिचेल और नसीम शाह और ये तगड़े प्लेयर्स के ऊपर जाते, राइट? तो दे वो उन्हें प्रायोरिटाइज करना था बिकॉज आई थिंक सबकी तकरीबन 6 की 6 7 की 7 फ्रेंचाइजीज की
उसके अलावा रीडिंग थी कि हर हाल में लाहौर ने हारिस और फ़खर के ऊपर जाना ही जाना है, राइट? मतलब ये तो सबको पता था, ठीक है? और ये था कि आप किस हद तक उनको खींच सकते हैं। बिकॉज़ मेरी जो लाहौर की रीडिंग है, मुझे लग रहा है, पता नहीं सच है नहीं, कि अगर 9-9, 10-10 करोड़ पे भी जाती तो भी शायद समीन भाई इनको नहीं जाने देते। वो प्लानिंग ही ऐसे करके आए थे कि बाकी वो 1-1 करोड़ के 60-60 लाख के प्लेयर्स से नहीं, उठा के दूसरी कंप्लीट टीमों कर को भी तो पता होना था ना कि हमने अगर चिपका दिया, यू नेवर नो। क्योंकि मैंने या भी तो ऐसी हवा बनाई थी ना कि मैंने प्लेयर जो थे अपनी मॉक ऑक्शन में, जिसकी ठीक ठाक व्यूअरशिप थी, हमारी भी 96,000 हमें हमें भी मिले हुए हैं, तो मैंने जी। इनमें से कोई भी पिक नहीं किया था, मैंने चिपका दिए थे। 8-8 करोड़ के बाद मैं गया था, बल्कि डेरिल मिचेल पे तो शायद मैं 8.5 पौने 9 करोड़ तक चला गया था, फिर मैंने दे दिया। मैंने कहा अगर आपको 9 करोड़ पे चाहिए तो ले लें। तो या वो इस तरह भी करना पड़ता है ना हमें कि दूसरे की टीम को डर भी होता है कि यार मैं हारिस राव पे 9 करोड़ तक चला गया हूँ, कोई मुझे ही क्योंकि ना मिल आप जाए। आपने प्लान ए, बी, सी बना के वो कुछ तो कुछ भी चेंज हो सकता है। इस तरह नहीं लेकिन है कि बहरहाल कोई आई थिंक आई बंदा विल गिव जानबूझ के हाँ, हाँ। मतलब मैं एक एग्जांपल में दे रहा हूँ कि एक पीटर सिडल वाली पिक का मैं बार-बार दे रहा हूँ कि मैंने देखा था कि वो रेहान भाई ने इस्लामाबाद ने बोला, तो ऐसे ही उन्होंने पकड़ के उन्होंने बिड मार दी, तो उसके बाद रेहान भाई ने 5 लाख भी नहीं बढ़ाए उसके, उन्होंने कहा कि ले लो। हालाँकि पैसे पड़े हुए थे इस्लामाबाद के बाद, ये ऐसा हर तो नहीं लगा, काफ़ी मैंने कहा ले लो सिचुएशंस में यार। हुआ है। ये तो आपने ये ख्वाजा नाफे के उसमें होते हुए देखा है, ये तो इस्लामाबाद ने तकरीबन कोई 4.5 करोड़ पे ऑलमोस्ट उन्होंने पुल आउट कर लिया था। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा कि क्वेटा का मूड है, तो उन्होंने कहा इसको 6 से ऊपर ले गए, फिर तो ऑलमोस्ट 6.5 ले गए। लेकिन बहरहाल कमिंग बैक टू पिंडी, चले आई चले विल बैक गिव टू देम पिंडी। क्रेडिट कि इतने छोटे हुँ, से टाइम में उन्होंने तकरीबन सारे बॉक्सेस आपके टिक ऑफ कर लिए। दे हैव अ लोकल विकेट कीपर कैप्टन, उनने उसके ऊपर एक ओवरसीज टेक्निकली विकेट कीपर, वन ऑफ द बेस्ट मिडल ऑर्डर ऑप्शंस आपने रिटेंशन में कर लिया। उसके ऊपर से डैरिल मिचेल, हु इन माय ओपिनियन इज बाय फार द बेस्ट मिडल ऑर्डर का बैट्समैन, ये जो आपकी ऑक्शन में अवेलेबल था ओवरसीज में, ठीक है। एंड उसमें ठीक है कि एग्जिस्टिंग रैली रूसो का एक एक्सपीरियंस है वो पीएसएल का, बट करंटली जो खेल रहे हैं, मतलब एज पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड कप अगर आप उठा के देखें तो डायल मिचेल को आप स्टार पिक कह सकते हैं इन अ सेंस, राइट? कि मुझे तो शक था कि डायल मिचेल शायद 10 करोड़ भी अगर पिंडी को जाना पड़े तो वो चली जाए, राइट? तो आई थिंक दैट इज एन आउटस्टैंडिंग पिक। लॉरी एवंस का मतलब आई नो बहुत सीजन्ड एक्सपीरियंस है, उसने मुल्तान से भी खेला है, क्वेटा से भी खेला है, और जब जब खेला है 1-2 मैचेस इधर इतना कंसिस्टेंट रन नहीं मिला है, बट ही इज अ वेरी वेल ट्रैवल्ड प्लेयर। उसने तकरीबन दुनिया की हर फ्रेंचाइज लीग खेल ली है, और यूटिलिटी देता है। 1 to 6 तकरीबन आप उसको कहीं भी फिट कर सकते हैं। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि इतने शॉर्ट टाइम में वो चाह रहे थे कि हम इस तरह के प्लेयर्स डालें जो मल्टीपल रोल्स में हमें फ्लेक्सिबिलिटी दे सकें। एंड देन मेन थिंग, उनने अपनी जो बॉलिंग अटैक है वो इतना तगड़ा रखा है कि आमिर, नसीम एंड जमान, और आपने न्यू बॉल भी कवर कर लिया, काइंड ऑफ पाकिस्तान स्टार राइट नाउ, एंड जमान की तो हमने ऑलरेडी बात कर ली। ऑलराउंडर वाला था, आपको कंसर्न थी कि यार इनकी बैटिंग डेप्थ आएगी नहीं आएगी, उनने लोकल में भी कवर किया अमाद बट के साथ, फिर उनने ओवरसीज में फॉरेस्टर उठा लिया। तो यू हैव टू गिव देम क्रेडिट फॉर दैट, राइट? देयर इज नो पुलिंग पंचेस। सिर्फ मुझे था कि अंडर 23 वाली जो इमर्जिंग पिक्स है उसमें उनने शाजेब और अब्दुल्ला फजल के साथ जो अपने आप को बकेट किया है कि दोनों तकरीबन टॉप 3 के बैट्समैन हैं। तो अगर आप रिजवान के साथ ओपन कर रहे हैं तो देन दैट मीन्स कि आपके पास फिर वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी कि आप किसी जिस तरह फ्रेजर मैकगर्क को अगर आप ओवर स्लॉट इन कर रहे हैं, तो दीज आर्ट रियली द काइंड ऑफ प्लेयर्स जो आप 4-5 पे कर लें, जिस तरह क्वेटा के पास ऑप्शन था कि वो हसन नवाज के साथ उन्हें किया। तो आई थिंक वो शायद पिंडी को थोड़ा सा अडेप्टेबल होना होगा, एंड कुछ हद तक शायद वो अपने इमर्जिंग प्लेयर्स को उनको छुपाना भी पड़ जाए। बट बियॉन्ड दैट उनने रिस्ट स्पिनर कवर किया आपके रिशाद हुसैन से, उनने लेफ्ट आर्म स्पिनर कवर किया आसिफ अफरीदी से। तो जस्ट top dollar for me. If I have to rate Pindi, I would say 8.5 on the auction, especially because उनके पास थे ही सिर्फ 24 घंटे। यार मैं तो अगर रेटिंग जब दूँगा, मैं तो तकरीबन इनको पूरी रेटिंग ही दे दूँगा। दे डिड द एक्सीलेंट जॉब। मुझे कोई चूँकि गैप्स नज़र नहीं आ रहे, बट ये है कि जो कि आपने बड़ी-बड़ी पिक्स लगा दी थी, सिर्फ नंबर 6 वाले स्पॉट जो बन रहा है उसमें डियन फोरेस्टर वो थोड़े से रॉ हैं। अब उनका कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है। अमाद बट और डियन फोरेस्टर के ऊपर जब जाएगी गेम मैचेस फिनिश करने की, कि अब आपने मैचेस फिनिश करके देने हैं, तो वहां पर वो कर सकेंगे नहीं। डियन फोरेस्टर की एवरेजेस तो बहुत जबरदस्त हैं, तो ऐसा नहीं है। उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। सिर्फ ये है कि वो इस लेवल के ऊपर आके कर सकेंगे, एंड ही इज द ओनली वन आई गेस, शायद उनकी 6वें नंबर की प्लेयर ही यही है
6वें 7वें नंबर के, इनकी कोई आगे से रिप्लेसमेंट नहीं है कि इनकी कोई रिप्लेसमेंट होगी। बट वो हर टीम में थोड़ी-थोड़ी, मगर ये भी मैं ज़बरदस्ती निकाल रहा हूँ। अदरवाइज़ इस टीम में उन्होंने तकरीबन अपनी बेसिस सारी कवर की हैं। तो मेरा ख़्याल में इनके जो ओवरऑल जो इनका जो स्क्वाड है, जो ऑक्शन है, हम स्क्वाड तो बाद में रेट करेंगे, तो स्क्वाड भी अच्छा ही लग रहा है, बट ये है कि ऑक्शन में कोई मिस्टेक या कोई भंड या कोई गलती या कोई चीज़ मिस इन्होंने नहीं की। इन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स, अभी भी इनकी एक आधी पिक रहती है। लेट्स सी कि इनका पर्स कितना रहता है। थोड़ा-सा मैं नीचे जाके इनका पर्स देखता हूँ। एक वैसे आधी पिक पे मिचेल पर्स को, भी रहता है। डैरिल मिचेल को न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप में नंबर 6 पे खिला रही है। ये तो प्रोबेबली नहीं खिलाएँगे, हाँ, लेकिन इट्स स्टिल एन ऑप्शन, नहीं, डैरेल क्योंकि मिचेल को जेक यार फ्रेज़र जितना ऊपर मकगर्क आ खिलाएँ गया, या क्योंकि नहीं, मकगर्क आ ऊपर गया, खिलाना बिलिंग्स आ चाहिए। गया। या देखिए, आपका जो बेस्ट प्लेयर होता है, उसको जितनी ज़्यादा बॉल्स मिले, वो ज़्यादा बेहतर है, स्पेशली अपने रोल के अंदर। तो नहीं, इनको आई मेरे ख्याल में एग्री, डैरेल बट मिचेल को आपने 2 अगर बिलिंग्स डाउन। को भी उठा लिया है, आपने जेक हाँ, फ्रेज़र मकगर्क को भी उठा लिया है, गर्ल को भी तो उठा उनको लिया। भी आपने बॉलिंग तो देनी है। ठीक है? हाँ। और तो अ, यार मुझे अगर इनको नंबर देने पड़े, मेरे ख्याल में दे डिड अ वेरी गुड जॉब। कोई ऐसी इनके मिस नहीं है, और स्पेशली यार फास्ट बॉलिंग इन्होंने कितनी अच्छी बनाई है अपनी। सारी टीमों के पास ऑप्शन थी। सारी टीमों ने लोकल पेसर्स के ऊपर ज्यादा नहीं काम किया, इन्होंने कर गया। ये 3 अच्छे पेसर ले गए, पहले उधर से जमान खान ले गए, चले वो तो मिले ही इनको। मगर और टीमें भी जो थी वो भी कुछ कर सकती थी मेरे ख्याल में। और टीमों तक यासिर खान ने, सॉरी, जमान खान ने यस नहीं किया हुआ था। ये आखिरी रात को जब ये अचानक आया, तो फिर ज़मान खान कहीं पर मेरे ख़्याल में एक आधी फ़ोन कॉल के ऊपर पिघल गया है कि चल यार, मैं मान जाता हूँ। बट नसीम शाह इन्होंने जाके लिए हैं, और इसके अलावा आमिर। आमिर भी इन्होंने जाके लिए हैं। तो यार इनके पास जो भी इन्होंने पेसर उठा लिए हैं, पाकिस्तान के बेस्ट 3 पेसर इन्होंने उठा लिए हैं, और वही गेम डालेंगे। रिशद का वो पिछला जो था, वो सक्सेसफुल सीज़न गया था। रिस्ट स्पिन इन्होंने कवर कर लिया हुआ है। तो टॉप जॉब। मैं तो इनको 9.5 दूँगा, और ये मैं सफाई का आधा नंबर काट रहा हूँ। नसीब कहता होता है कि सफाई का नंबर ज़रूर काटना चाहिए। हमारे बचपन में हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि किसी को पूरे नंबर नहीं देने, वो एक गंदी आदत है। तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि 6वें 7वें नंबर के ऊपर इनके जो फिनिशिंग रोल्स हैं, उसमें माद बट और वो डियान फोरेस्टर होंगे, उसके ऊपर काट रहा हूँ। बट ये कि रेटिंग आपने इनको 8 दी है, मैंने 9.5 दी है। नहीं, मैंने मिडल में कर लें? 8.5 दिए। 8 पॉइंट, तो मिडल में 9 कर लेते हैं 9 फिर। 9 कर दें। 9 बीइंग द बेस्ट, क्योंकि 9 तो हम शायद किसी और को शायद मिलेगी भी नहीं, अगर हुँ, इनको वो मिल रही है। स्ट्रॉन्गेस्ट पिक आपको इनकी कौन-सी लगी? डैरिल मिचेल। हाउ अबाउट नसीम शाह? नसीम शाह न्यू बॉल से मतलब तगड़ा ऑप्शन होगा, बट फॉर देयर होल बिल्कुल। कॉम्बिनेशन आई थिंक मिचेल इज़ बाय फार द स्ट्रॉन्गेस्ट पिक। ही विल ब्रिंग एवरीथिंग चलें जी, टुगेदर। दैट आई एग्री विद, क्योंकि नसीम शाह के बारे में मैं सिर्फ ओपिनियन ही लेना चाह रहा था आपका, क्योंकि आप उसको रेट बहुत करते हैं। क्योंकि इन माय ओपिनियन उसकी कोई बहुत नहीं, नहीं, ज़्यादा नसीम शाह परफॉर्मेंस चूँकि बहुत नहीं है। तगड़ी पिक है, लेकिन हाँ, मिचेल के तगड़ी तो मुकाबले पिक में है। उतनी तगड़ी नहीं है। तो ये बात। चलें जी, वीकेस्ट पिक आपको इसमें कौन-सी लग रही है? यार मुझे अगर सोचनी पड़े कि इनकी वीकेस्ट पिक कौन-सी है, तो मैं क्या सोचूँगा इनमें? मुझे यार, इसमें टू बी ऑनेस्ट, किसको मुझे आप अगर कोई वीक वीकेस्ट पिक कहेंगे? लग रही है ना, आई लॉरी नो एवंस एवरीवन नहीं है? रेट अमाद बट, मगर मैं अमाद बट को ज़्यादा रेट नहीं करता, क्योंकि मैंने उसको कभी भी, स्पेशली उसकी बॉलिंग, क्योंकि आपने उसकी बॉलिंग ही यूटिलाइज़ ये की है, ही इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर, तो मुझे उसकी बॉलिंग में कभी नहीं, भी। लेकिन आई एग्री विद दैट, लेकिन लास्ट सीज़न उसने मेहनत बहुत की है विद पीटीवी डोमेस्टिक सर्किट, रेड बॉल में वो न्यू बॉल के साथ बॉलिंग करा रहा था। काफ़ी उसने हुँ, मतलब जान मारी है, तो आई एम होपिंग टू सी लाइक इवॉल्व्ड वर्ज़न ऑफ हिम। इसलिए उसको शायद वर्स्ट पिक कहना थोड़ी ज़्यादती हो जाएगी। चलें सही। लॉरी एवंस को लगा लें, वो हमारा क्या लॉरी लगता एवंस है? को, हाँ, हाँ, लॉरी लॉरी एवंस का ये है कि पिछले साल क्वेटा से भी, हालाँकि उन्होंने शर्फ़ीन रदरफोर्ड को बैठा के, वो जो अपनी बेटी का केक काटने गया था, वेस्ट इंडीज़ वापस आया, तो उसने बैठा मतलब दिया आई था। फील लाइक जिस टाइम पे इनने लॉरी एवंस पिक किया, राइट? आपका एक तो आप विकेट कीपर वाले उस पे तो कह नहीं सकते, क्योंकि विकेट कीपर ऑलरेडी आपके लिए कवर्ड था। तो यू वर लुकिंग हुँ, फॉर एन ओवरसीज बैटर। व्हाई नॉट हुँ, गो फॉर समबडी लाइक बेवन जेकब्स, जो क्वेटा ने बाद में जाके उठाया, राइट? या हाँ। और भी एक आध और ऑप्शंस तगड़े थे, कुसाल मेंडिस। लेकिन अगर आई उसमें देख रहे थिंक होंगे ना कि एक और विकेट कीपर भी देख रहे होंगे, चलो यार तो एक और कुसाल विकेट। मेंडिस उठा लेते, जो जलमी ने बाद में जाके उठाया, जो नहीं, उतने पैसे आप ये देखें ना कि लॉरी एवंस इन्होंने सस्ता उठाया, मेंडिस तो शायद 2.2 का होगा, मगर बजट इनका अगर आप देखें, बट यार आप नहीं, कह मेंडिस सकते तो हैं यार, ऑफ बट कोर्स। आई थिंक हुँ, आई थिंक हुँ, साकिब भाई, ऑनेस्टली इन माय ओपिनियन
अगर आपके पास रिजवान है जो मोस्ट लाइकली सारे गेम्स एज कीपर खेलेगा, उसके बाद सैम बिलिंग्स है कि अगर रिजवान को कभी आउट, उसको भी रिजवान को शौक पड़ता था कि मैं आउटफील्ड में चला जाऊं, तो वो सैम बिलिंग्स को ग्लव्स दे दे। और सैम बिलिंग्स भी उस टाइप का प्लेयर है कि अगर आपने खिलाना है तो वो खेलेगा ही खेलेगा, मतलब ही इज लाइक वन ऑफ योर मेन फोर। तो इनके अगर आप जी, ओवरसीज स्टडी कर मैंने लें उधर लिखना मैंने इधर लिखना शुरू कर दिया है, हद होती हो गई यार। मैंने रिजल्वी में लिखना शुरू कर दिए हुए थे। ठीक है। एनीवे, अच्छा, और शॉकिंग इनकी ऊपर जाए, बताते हैं हाँ जी। शॉकिंग कौन। शॉकिंग और स्टील एंड एनीथिंग दे मिस्ड। जी, शॉकिंग शॉकिंग। मुझे लगी थी कि इन्होंने जिस पे सबको शॉक कर दिया है, वो स्टील भी है। इन माय ओपिनियन जो इनकी स्टील है वो मोहम्मद आमिर है, जो इनको सस्ते में मिल गए हैं। या मगर रिटेंशंस में शॉकिंग बहुत थी, ज़मान खान बहुत सस्ते में इनको मिल गए थे। बट लाइक फॉर मी, कोई तो वो ही ऑप्शन का हिस्सा ही था। मैं तो इनको जमान को ही शॉकिंग कहने वाला था, बट आमिर भी आई एग्री कि कम से कम 6 साढ़े 6 का भी जा सकता था, तो वो भी इनको तकरीबन करोड़ तक सस्ता मिल गया। चलिए सही है। मैं तो यार बट जो आई इनको वुड जो हैव स्टील लाइक्ड है, देम। स्टील मेरी जो स्टील है वो मेरे ख्याल में आमिर है। आमिर को बहुत सस्ता मिल गया, क्योंकि मैं मॉक ऑक्शंस कर रहा था। हर मॉक ऑक्शन में आमिर बहुत महंगा बिका है। वो 8-8 9-9 10-10 करोड़ तक गया है, मगर इधर आके 5 करोड़ के ऊपर इनको मिल गया। मैं तो सिर्फ अगर एक चीज पे इनका क्रिटिकल हूं ना, आई लाइक टीम्स के वो अपने कॉम्बिनेशन में अंडर 23 वाला जो इमर्जिंग प्लेयर है उसके दोनों ऑप्शन रखें। जिस तरह आप देखें कलंदर्स ने भी रखा है कि अगर हम उनको बॉलर साइड पे जाना पड़ा तो बैचा, अगर बैटर साइड पे तो नईम फारूक जो भी है, वो अपना उस तरह एडजस्ट कर लें। इनने टेक्निकली आपने आपको बकेट कर लिया है, राइट, कि गोइंग फॉर शाहजेब खान, और क्या नाम है अपना आपका जो वो है, अब्दुल्ला फजल, अब्दुल्ला अब्दुल्ला फजल। फजल। एंड बिकॉज़ आमिर खान भी अब आई थिंक अंडर 23 शायद क्वालीफाई करता है आमिर खान, क्योंकि ज़र्मी से भी खेला है। आई एम नॉट श्योर, मैं उसकी चेक कर लेता हूँ क्या एज है इस वक़्त। आमिर खान की बट आई रीसेंट वुड फॉर्म हैव कैसी लाइक्ड। है? हाँ? आमिर खान की रीसेंट फॉर्म कैसी है? दिस नहीं वुड बी अ उसने शॉकिंग एज़ वेल, क्योंकि 5 सालों इम्प्रूव से तो आमिर की। खान को किसी ने पिक नहीं किया। आई थिंक वो कोविड रिप्लेसमेंट किसी ने उठाई थी उसको, अगर मुझे याद आ रहा है। नहीं, मुझे तो बट मैंने आमिर खान ने टेक्निकली कभी पाकिस्तान सुपर लीग ज्यादा खेली नहीं। जल्मी से 5-6 साल पहले एक दो मैचेस इसने खेले होंगे, एंड वो जख्मी हो गया, और फिर उसके अगले साल भी जख्मी रहा। उसके बाद फिर किसी लोगों ने पिक करना बंद कर दिया। तो आमिर खान ने मुझे थोड़ा बहुत किया है, बट ये कि शॉकिंग में ही इज़ स्टील प्लेड पर तो मुझे लग रहा है कि फॉर आमिर ही है। आपके ख्याल में स्टील क्या है? आमिर ही है? आमिर खान, मुझे अगर याद पड़ा तो कराची नहीं किंग्स नहीं, मैं से भी मोहम्मद आमिर की खेला है। बात कर रहा हूँ। स्टील नहीं में नहीं, मैं बट मोहम्मद आमिर आमिर की बात खान, कर रहा जस्ट टू रैप ऑन हिम, वो कराची किंग्स से भी खेला है, मुझे सही याद पड़ रहा है। आई रिमेंबर दे पिक्ड हिम एज वेल एज शायद 2023 वाले सीजन में। हूँ। नहीं, तो मुझे एनीवे, खेलते हुए नहीं याद आ रहा कि आमिर खान ने खेला हो। हाँ नहीं, एक उसने दो गेम चार मैचेस ही गेम खेले थे। लेकिन एनीवे, तो आमिर खान की मैंने एज भी चेक कर ली है, वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट कोई 25 साल का हो गया, तो वो अंडर 23 में क्वालिफाई नहीं करता। नहीं तो मेरे करता। ये सारी बातें कहने का मकसद ये था कि आई वुड हैव लाइक्ड 20 टू गो हार्डर फॉर अब्दुल सुभान, बिकॉज आई थिंक जो 62 लाख का गया है, जलमी ने उसको फ्री राइड मिल गई अब्दुल सुभान की, एंड पिंडी हैड एट दैट टाइम, दे हैड द बजट टू गो अ लिटिल बिट हार्डर। तो वो उसमें वो फवाद अली के लिए चले गए, जो कराची के लिए लास्ट सीजन खेला था, स्वात का जो फास्ट बॉलर है। और अकॉर्डिंग टू हैदर भाई वो तो इंजर्ड है, पता नहीं पिंडी को पता था कि इंजर्ड है, नहीं पता है। ये भी देखने वाली बात है। चलिए ठीक है, इसको कंक्लूड करते हैं। शॉकिंग में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि दे आर ऑल गुड। शॉकिंग वही होती है कि कोई प्लेयर आपको नहीं चाहिए मगर आपने ले लिया, या आपने कोई ऐसी पिक कर दी जिससे सारी दुनिया सरप्राइज हो गई, कि दैट्स गो बाय शॉकिंग। बट ये है कि शॉकिंग की कैटेगरी ऐसी जरूरी नहीं है कि हम उसको जरूरी उसको करें। हाँ पेशावर जल्मी की तरफ चलते हैं यार। पेशावर जल्मी में अगर आप देखें तो ये वो टीम थी जिसने काफी पैसे बचा के रखे हुए थे। इन्होंने पहले उसमें लगा दिए थे, रिटेंशन में बहुत लग गए थे इनके में पैसे, क्योंकि इनको बाबर को भी 7 करोड़ दे दिए, और सुफियान मुकीम को भी अगर आप देखें 4.5 करोड़ दे दिए। अब्दुल समद को भी थोड़ा सा इन्होंने तकरीबन क्लोज टू 3 करोड़ दे दिए उन्होंने, और अली रजा को भी 2 करोड़ दे दिए। तो इनके पास भी ठीक ठाक इनके पैसे लग गए थे। एरन हार्डी तो चलो उनको उसमें पड़े होंगे, जो भी उनको ज्यादा से ज्यादा कुछ लाख में ही पड़े होंगे, क्योंकि मेजोरिटी तो आपकी आउटसाइड द पर्स उसमें से हो रही थी। बट ये कि इनकी रिटेंशन तो बड़ी सॉलिड थी। अगर इनकी ओवरऑल अगर इनकी देखा जाए तो इन्होंने आमिर जमाल से स्टार्ट किया, खुरम शहजाद लिया, मोहम्मद हारिस
को इन्होंने दोबारा पिक कर लिया, तो इन्होंने अपनी दोबारा कोर को रिटेन करने की कोशिश की। आमिर जमाल भी इनसे खेले हुए हैं, खुर्शीद भी इनसे खेले हुए हैं, मोहम्मद हारिस भी इनसे खेले हुए हैं, खालिद उस्मान भी इनसे खेले हुए हैं, अब्दुल सुब्हान इनको बहुत अच्छी प्राइस में मिल गए। लाइक आई वाज़ रियली शॉक्ड कि अब्दुल सुब्हान के ऊपर से बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं हुई। जेम्स विंस, अब हुआ ये कि ये पैसे बचाते गए, बचाते गए, बचाते गए, और जब वो वाला राउंड आया, एक्सेलरेटेड राउंड आया, तो सबसे ज़्यादा पैसे इनके पास अराउंड 20 करोड़ बढ़े हुए थे। तो वो जो इन्होंने किया था, वहाँ पर इनको कोई माइकल आल जो है वो बीट नहीं कर सकता था। तो वहाँ पर इन्होंने जब आके जेम्स विंस वाली आई है, देखें कितनी सस्ती मिल गई उनको 3 करोड़ में। माइकल ब्रेसवेल उनको सिर्फ 4.2 करोड़ में मिल गए। कुसाल मेंडिस उनको सिर्फ 4.2 करोड़ में मिल गए। इफ्तिखार अहमद 1.8 में मिल गए, नाहिद राना बेस पे मिल गए, ताहिर बेग बेस पे मिल गए, काशिफ अली इनके पीडीपी प्रोडक्ट हैं, लेग स्पिनर हैं पीडीपी के, और वो तकरीबन 70 लाख में। और शाहनवाज धानी को उन्होंने, वो एक जिम की वीडियो उनकी वायरल हुई और उन्होंने कहा कि आ जाओ भाई जिम हमारे साथ करना। ओवरऑल व्हाट्स योर टेक ऑन द पेशावर ज़ल्मी ऑक्शन? या सच बताऊं तो मुझे तो ऑक्शन के पहले 4-5 घंटे समझ ही नहीं आया कि ज़ल्मी कर क्या रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ज़ल्मी आया भी है, नहीं आया है। एंड काफ़ी हद तक टू बी फेयर टू देम, एंड में जाके उन्होंने थोड़ी रिकवरी कर ली टू गेट पीपल लाइक कुसाल मेंडिस, आई थिंक स्पेशली। जेम्स विंस का तो हमें पता है पीएसएल की कितनी तगड़ी पेडिग्री है। ब्रेसवेल की तो अब सुना है बेचारी की इंजरी हो गई है, तो हो सकता है उनको रिप्लेस करना पड़े। वो वर्ल्ड कप से भी रूल आउट हो गया है। तो दे एक्सपेक्ट कि ही माइट बी आउट फॉर अ फ्यू मंथ्स। मुझे कुछ जो लैप्सेस उनकी ज़ल्मी की प्लानिंग में नज़र आ रहे थे, लाइक आई जस्ट थॉट कि उस वक़्त कुछ प्लेयर्स के ऊपर वो थोड़ा और एक्टिव हो सकते थे। लोकल बैट्समैन के ऊपर जब जिस तरह नाफे वगैरह की कॉलिंग हो रही थी, तो दे कुड हैव गॉटन इन्वॉल्व्ड। लेकिन ऐसा तो लग रहा था कि ज़ल्मी आया ही नहीं है मैदान में एक्सेलरेटेड राउंड तक। तो ऑल इन ऑल देव ट्राइड टू कवर देयर बेसिस। मुझे बॉलिंग पे अभी बहुत स्ट्रॉन्ग कंसर्न है, इवन दो आई नो अंडर 23 में अगर आप इमर्जिंग बॉलर्स में देखें तो बोथ अली रजा एंड अब्दुल सुभान आर वेरी प्रॉमिसिंग, राइट? बट अगेन आई विल से एक्सट्रीमली रॉ इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। आई थिंक ठीक है उन्होंने खुरम शहजाद को रिक्लेम कर लिया है, ठीक है उन्होंने नाहिद राना और धानी ले लिए हैं, बट आई डोंट नेसेसरली सी समबडी हु इज द लीडर ऑफ द अटैक, राइट? जिस पे आप रिलाई करेंगे यार ये मेरा गो टू बॉलर होगा। बिकॉज इवन आमिर जमाल ठीक है लोअर ऑर्डर आपको हिटिंग दे देता है, बट आमिर जमाल की भी आप इकोनॉमी पिछले 2 सीजन पीएसएल की उठा के देख लें, इट्स वेरी कंसर्निंग। तो आई थिंक बॉलिंग वाइज अगर ब्रेसवेल नहीं आ पाता है, एंड ब्रेसवेल की भी इकोनॉमी आपने मुल्तान के लिए देख ली थी, तो देर आर सर्टन एरियाज दैट दे विल हैव टू बी कंसर्न्ड विद। आई थिंक सुफियान मुकीम को रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला था उनके लिए। हालांकि मैं उस वक्त भी मुझे लग रहा था कि डैनी का बहुत स्ट्रॉन्ग केस था, जो मैंने आपको पहले भी बताया। बट आई थिंक ऑल इन ऑल अभी जब हम पॉइंट स्कोरिंग करेंगे इनकी तो रेटिंग पे आ जाएंगे। बट I think Zalmi could have done a lot better personally. यार मैंने जब इनकी प्लेइंग 11 और फिर बेंच स्ट्रेंथ देखी है ना, मुझे ये टीम अच्छी लगी है। मेरा ख्याल में इन्होंने बाद में जब चीजें उठाई हैं, तो इन्होंने अपना लोअर मिडिल ऑर्डर भी बड़ा देख लें तगड़ा कर लिया। प्लेयर अच्छे उठा लिए इन्होंने, क्योंकि इन्होंने रिटेंशंस भी बहुत अच्छी की हुई थी। बाबर आजम, सुफियान, अब्दुल समद, अली रजा, देवर टॉप रिटेंशंस। ठीक है, एरन हार्डी वाली इनकी बहुत अच्छी पिक थी। ठीक है, वो एक मिडिल ऑर्डर प्लेयर भी आ गया, आपको एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन भी इनकी मिल गई। इसके बाद अगर आप देखें तो उन्होंने जेम्स विंस वाली टॉप टॉप पिक, यार वो बड़ा सीजन प्लेयर है पीएसएल का। सिर्फ माइकल 3 करोड़। ब्रेसवेल इनको बड़ी अच्छी पे, ठीक है, माइकल ब्रेसवेल का पिछले साल अच्छा नहीं गया था, बट आई गेस अगर वो थोड़ा सा मुल्तान में थोड़ा सा मिसयूज भी हुए, उनको कई या जगहों के ऊपर पावर प्ले में। पहले ओवर के बाद फिर पावर प्ले में देते गए, और फिर कई जगहों के ऊपर उनको फिर बाद में बॉलिंग ही नहीं दी, क्योंकि पावर प्ले में मार पड़ गई, तो फिर बाद में रिजवान ने बॉलिंग ही नहीं, तो वहां पर एक गलती थी। आई स्टिल थिंक माइकल ब्रेसवेल इज अ वेरी गुड पिक। ठीक है, कुशाल मेंडिस उनको बहुत अच्छी प्राइस पे, और आज जो कुशाल मेंडिस ने आज इनिंग्स खेली है, दैट वाज अमेजिंग। आउटस्टैंडिंग। जितने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है उन्होंने, वो दूसरे लड़के के साथ, असलांका है ना दूसरा लड़का जिसने मार, नहीं निशांका। निसांका ने जो 100 किया, और इन लाइव बैटिंग मैंने देखी इन दोनों की, तो कुशाल मेंडिस कीपिंग वाली एक और ऑप्शन भी आपके पास लेकर आ जाते हैं। ठीक है, इफ्तिखार अहमद इज बैक टू जल्मी। किसी जमाने में जल्मी से खेले हुए हैं, जिस जमाने में चैंपियन बने थे, उस साल में भी इफ्तिखार इनके साथ ही थे। नाहिद राना को दोबारा ले आए हैं पेस, एक्सप्रेस पेस के लिए।
ताहिर बेग अनदर ओपनिंग बैकअप, काशिफ अली इनके लेग स्पिनर इमर्जिंग कैटेगरी के हैं, इनके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हैं, और शाहनवाज धानी जो हैं वो जिम की पिक्चर के साथ जो है इनके साथ आगे हैं। अगर आप इनकी बनाओगे ना ओवरऑल, तो इनकी बहुत अच्छी इनकी प्लेइंग 11 आपकी बनेगी। जब आप प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करेंगे, देन आप जब बेंच भी देखोगे तो विल सी सिर्फ ये कि लोकल बॉलर्स जो हैं उसमें भी यार अब्दुल सबान की जितनी अच्छी चल रही है फॉर्म जो चल रही है अंडर 19 वाली, अब्दुल सबान इनको बहुत अच्छी प्राइस पे मिल गई। हम तो ऑक्शन एनालिसिस कर रहे हैं ना, अभी तो स्क्वाड एनालिसिस नहीं कर रहे। शुरू के बीच में जो इन्होंने पैसे बचा के रखे हुए थे, एंड में उनको डील्स मिल गई, और एंड में फिर ये भी हुआ कि एक चीज है कि ऊपर के राउंड्स में एक आधी पिक ये बड़ी कर सकते थे। अब देखें ना, 5 करोड़ बच गए हैं और आपको जरूरत भी नहीं है इस टाइम पे, प्रटी मच आपको किसी एक्स्ट्रा और प्लेयर की जरूरत नहीं है। तो वो जो 5 करोड़ है आई थिंक उनको अभी आप फिर बॉलिंग और तगड़ी करने की जरूरत है मेरी नजर में। हाँ एंड आई वही वुड ना। लाइक कि एक लेफ्ट आर्म एंगल, ऑब्वियसली लुक वुड तो अवेलेबल नहीं है, बट समबडी लाइक लुक वुड जो न्यू बॉल के साथ लेफ्ट आर्म एंगल, क्योंकि आप देखें ऑल धानी, नाहिद राना, अब्दुल सुभान, अली रजा, खुरम शहजाद, आमिर जमाल, एरन हार्डी, ऑल राइट आर्मर्स, राइट? सो यू नीड, आई मीन नॉट नेसेसरली, बट एक आपको एक वर्सेटिलिटी मिल जाती है आपके अटैक में। तो आई होप दे गो फॉर अ लेफ्ट आर्म सीमर, या इवन समबडी जो 7-8 पे बैट कर सके और उनको न्यू बॉल के साथ एक दो ओवर दे दे, समबडी लाइक डियोन जॉनसन जो SAT 20 में आपने देखा होगा। यार वो जैनसन ब्रदर्स का तो मुझे लग रहा है किसी ने नाम ही नहीं दिया है। मुझे आई डोंट रिमेम्बर कि ऑक्शन में कॉल हुआ है वो। नॉमिनेशंस में मुझे नहीं लगता कि डुआन हाँ नहीं, लेकिन अब वो कर सकते हैं ना, इफ जलमी वांट्स टू। तो कुछ भी कर सकते हैं, और इनके तो शायद 5 ही अ, अभी इनके इधर चल के यार गिन लेते हैं, रोस्टर 2 में होंगे। जहाज कितने क्योंकि हैं? एक, मार्को चार, यानसन का तो पांच। वैसे ही नाम नहीं होगा ना, वो तो IPL में पिक हो गया था, तो नहीं डियोन नहीं, यानसन मार्क का जैनसन नहीं, बनता मैं है। डुआन जैनसन की बात कर रहा हूँ। या, या, उसका मैं डुआन उसका जैनसन की बनता है। बात कर रहा या हूँ। हाँ, वो लगता है किसी ने नॉमिनेशंस में दिया ही नहीं था। या और इस वजह से उनका जो नाम है कॉलिंग ऑक्शन में, मुझे पता चला कि नाम इतने ज्यादा कॉल इस वजह से हुए हैं कि हर टीम को 70 प्लेयर्स दिए हुए थे कि आप 70 प्लेयर्स अपने नॉमिनेट कर दें। और तो फिर उनको डिस्टिंक्ट किया होगा, जरूरी नहीं है कि 70 मल्टीप्लाई बाई 8 और 560 प्लेयर कॉल किए, उसमें से कितने ज्यादा तो एक बाकी दूसरी टीम ने भी जो आपके 70 है उसमें से 50 दूसरी ने भी दिए हुए हैं, तो डिस्टिंक्ट वो सिर्फ टेक्निकली दो टीमों के बीच में 20 ही एक्स्ट्रा आएंगे। तो इस तरीके से वो इस वजह से इतने ज्यादा नाम कॉल में, मगर उनमें भी डुआन जॉनसन जो है, अच्छा डुआन जॉनसन पिछले साल भी आए हुए थे, उनको भी पिछले साल भी वो पिक नहीं हुए थे, और इस साल भी जो है वो पिक नहीं हुए। बट ये कि इनके देखे थे कि 5 जहाज लगे हुए हैं, तो अभी ये चाहे तो एक आधा ओवरसीज प्लेयर जो है अभी भी ले सकते हैं। अम, इनके पास इनको जो जरूरत, अगर आपने आपके ख्याल में अगर इनको जरूरत है तो किसकी जरूरत हो सकती है? आई थिंक लेफ्ट आर्म सीमर। हाँ, लेफ्ट आर्म सीमर, लाइक जो पिछले साल इनके पास थे लुकवुड। लुकवुड की कोई रिप्लेसमेंट जो है इनको लेनी चाहिए थी, और लुकवुड ने इनके लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया था पिछले साल। तो यहाँ पर भी इनके जो बॉलर हैं, लोकल बॉलर्स में मेरे ख्याल में जो इन्होंने एक कदम मिस किया है, जो 5 करोड़ आपके बच गए हैं वो मोहम्मद आमिर के ऊपर चले जाते हैं। जिस तरह मोहम्मद आमिर मुझे 5 करोड़ का चलेगा, तो मुझे बहुत हो रहा है कि यार तीनों 1-1 करोड़ और लगाती तो शायद उनको मिल जाता मोहम्मद आमिर, एक एक बट दो मे दो बी करोड़ बाबर डिडंट वांट मोहम्मद आमिर, राइट? हो, ये भी हो सकता है। ये दैट माइट बी द अनदर थिंग कि बाबर ने बोला होगा कि नहीं यार आमिर, यार इस टाइम पे अगर आपने जीतना है या आपने वो पॉइंट स्कोरिंग करनी है, तो दिस इज व्हाट इट इज। मेरा ख्याल में इन्होंने बड़ा डिसेंट किया है, बट आपकी अपनी चॉइस है। तो आप मुझे बताएं कि इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट पिक आपकी कौन सी लगी है? पहले यार आई थिंक एरन हार्डी इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी, लेकिन वो डायरेक्ट साइनिंग थी टेक्निकली मेरी नजर में, तो एरन हार्डी एंड देन कुसाल मेंडिस आई थिंक एट 4.2 is a bit of a steal for me, only because I think Kusal Mendes is a type of player जो 1 to 4 कहीं भी फिट हो सकता है, आप इवन 5 पे खिला सकते हो, because he's so good against spin, और आपको एक एक्स्ट्रा विकेट कीपिंग ऑप्शन दे देता है अगर मोहम्मद हारिस को आप फिट करने को नहीं हो पा रहा है फॉर एग्जांपल। तो आई थिंक कुसाल मेंडिस एंड एरन हार्डी के बीच में होगा, इवन दो आई नो जेम्स विंस भी बहुत तगड़ी पिक है, बट विंस फॉर को मी स्टील में, मैं तो विंस को स्टील में डालूंगा। yeah, वो Vince स्टील, at 3 crores is a bit of a steal, absolutely. But I think their strongest pick for me, because Aaron Hardy आप direct signing थी, तो in the draft it would be Kusal Mendes. रुसल मेंडिस उनकी आपको स्ट्रॉन्ग पिक लगी है। Yeah. एंड अगर इनकी वीकेस्ट पिक दिखे देखी जाए तो क्या कौन सी होगी? यार weakest खालिद उस्मान का ठीक है, उनका एक्स प्लेयर था, लेकिन हाँ 60 लाख पे आप क्या weakest बोलेंगे? um, hmm.
थिंक यार मतलब 60-70 आमिर लाख जमाल, वाले जो लाइक प्लेयर्स हैं ना, आमिर जमाल की बॉलिंग इज वेरी वीक इन माय ओपिनियन। या आई थिंक आमिर जमाल को आप कह सकते हैं, इवन दो वो लेट ऑर्डर हिटिंग दे देता है आपको, एंड एक आध दफा हाँ उसको अगर नहीं, आप, हिटर तो बहुत अच्छा है या वो उसकी वो तो अच्छी है, वो टेस्ट टेस्ट मैचेस के लिए उसके पास है एक्सप्रेस पेस और वो, मगर ये कि वो वो वाइड आपका यॉर्कर्स जीता भी हुआ मारने मैच की जो है कोशिश ना। करता है, बट आमिर जमाल इज द काइंड ऑफ बॉलर कि आप आखिरी ओवर में अगर आमिर जमाल को देंगे, आप उससे डिफेंड करने की उम्मीद रख रहे हैं, तो आप कम से कम उसको 18 रन दें। 18 से कम देंगे तो फिर आपके लिए मसला हो सकता है। ठीक है ना? तो यार माइकल ब्रेसवेल भी वैसे अच्छी पिक है 4.2 में, नॉट बैड, बट या यस कुसाल मेंडिस को चले चलते हैं कि जी या कुसाल मेंडिस के साथ चलते हैं कि आपकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट पिक है वो है जी कुशल मेंडिस, कुशाल। आपकी वीकेस्ट पिक हमने क्या डिसाइड की है? इन माय ओपिनियन आमिर जमाल वीकेस्ट पिक आमिर जमाल बुरा नहीं है, बट थोड़े सिर्फ से पैसे इसलिए ज्यादा बिकॉज़ लगाए हुए वो हैं। 1.9 पे बात गई है। अगर यही आमिर जमाल आपको करोड़ सवा करोड़ में मिल जाता, आई थिंक इट्स एट दिस, अगर आप रिलेटिव टू अदर बॉलर्स इन प्लेयर्स इन द सेम रोल देखें, तो मे बी दे ओवरपेड बाय सम 60-70 lakhs there, तो उस सेंस में हम्म, शॉकिंग फॉर मी ब्रेसवेल इसलिए था बिकॉज़ ब्रेसवेल की इंजरी वाज क्वाइट वेल नोन, और आई डोंट नो इनकी क्या कम्युनिकेशन हुई है क्या नहीं हुई है, but it looks like he might be out for it, right? So to pick him at that point, थोड़ा confusing था. Steele would definitely be wins at 3 crore. और सुभान सुबहान भी आप बिल्कुल कह सुबहान सकते हैं. सुबहान Yeah, भी बहुत सस्ता मिल गया है। हम yeah, तो समझ रहे थे 4-4 करोड़ में, मैंने हर ऑक्शन में अब्दुल सुबहान को पिक किया है और 4 करोड़ लग जाते थे। चार yeah, चार करोड़ पे मुझे हमेशा मिला है, मैं 4 करोड़ पे चल के ही मिलता था अब्दुल सुबहान। yeah. Left बट वो है arm ना कि pick. डिफरेंस बिटवीन द मॉक ऑक्शन एंड दिस ऑक्शन वाज कि यहाँ पर बड़े प्लेयर कभी ऊपर आ रहे हैं कभी नीचे आ रहे हैं, तो एंड तक जो एंड में आए हैं वो फिर बहुत सस्ते गए हैं। अगर यही एडम जैम्पा, यही जेम्स विंस, ठीक है, या यही मेंडिस पहले राउंड में आ गए होते तो शायद ये महंगे जाते। जैम्पा तो ने और विंस ने तो पहले राउंड अगर मैं शुरू में वो आ जाते तो उन्होंने बहुत महंगा जाना था। Yeah, इस वजह से भी हुआ कि अब्दुल सुभान शायद पहले राउंड में अगर आ जाता। यार सेकंड बात ये है कि इस ऑक्शन के मुझे ये समझ लगी कि मर्जिंग का अलहदा राउंड होना चाहिए था, ये मर्जिंग भी इन्होंने इसमें डाला हुआ था, दैट डिडंट मेक एनी सेंस। और इन माय ओपिनियन अगले साल से ये उसी तरीके से करें वो ज्यादा अच्छा। मुझे तरीका पता चला था वो ज्यादा अच्छा था कि पहले आप लीड कर लें, फिर डायमंड, फिर गोल्ड, फिर सिल्वर, एंड देन फिर इमर्जिंग, एंड देन एक्सेलरेटर में आप अपनी मर्जी से बोलें और फिर सिल्वर में भी अपनी मर्जी से बोलें ताकि टाइम जाया नहीं हो। अग- अच्छा जी, इनका मिस्ड में लोकल पेसर मेरे ख्याल में एक्सपीरियंस हेड इन अ लोकल पेसर इज मिस्ड। yeah, I agree. दानी Left इज arm handle. एक्सपीरियंस, बट ये सारे एक्सपीरियंस तो हैं, बट वो कोई लीडर ऑफ द वो नहीं है, पैक नहीं है Yeah, कि फास्ट back. बॉलिंग में, राइट? तो वो एक इनका जो पेसर है वो इनका मिस है, लाइक फास्ट बॉलिंग स्पिरिट नहीं है इनके अंदर। और रेटिंग आप इनको कितनी देंगे? आई वुड I गिव Yeah, 8.5। 7.25 ओनली बिकॉज़ मेंडिस और विंस बहुत तगड़ी पिक्स हो गई, तो उनकी वजह से इनको कवरेज मिल गई, वरना आई थिंक काफी हल्का जा रहा था। तो मेंडिस और जेम्स विंस खास तौर पे ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो इनको 7 और 7.5 के बीच में ले आए हैं फॉर मी, तो आई वुड से 7.25। आप क्या कहेंगे? यार मैं तो 8.5 दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इनकी जब प्लेइंग 11 बना के देखी है, इनकी बेंच स्ट्रेंथ देखी है, तो मुझे लगा है कि यार इट्स अ वेरी गुड टीम। तो चलें मुझे फिर एवरेज कर लें उसमें उसका, 8 पे कर लें। एवरेज इसको कर लेते हैं तो 8 पे कर लेते हैं, आपका और मेरा, ठीक है। अगली टीम की तरफ चलते हैं। अगली टीम है जी कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी काफी पैसे लगाए हुए थे अपनी रिटेंशंस में, क्योंकि इब्रार के ऊपर 7 लगे हुए थे, ठीक है जी, उस्मान तारिक के ऊपर लगे हुए थे, हसन नवाज के ऊपर भी लगे हुए थे, एंड देन शामिल हुसैन के ऊपर भी थोड़े से ज्यादा पैसे लगे हुए थे। तो इनके पास भी बहुत बड़ा बजट नहीं था। इन्होंने बहुत बड़ा जो अपना बजट बचा के रखा हुआ था वो इन्होंने अपनी कोर के लिए रखा हुआ था, और उस कोर को इन्होंने रिटेन किया कि राइली रूसो को इन्होंने सबसे पहले जाके उसके ऊपर ऑल द वे गए हैं। हालांकि राइली रूसो का को पिछले साल इतना सीजन नहीं गया हुआ, बट दे नो कि अगर राइली रूसो हमारे खिलाफ खेला तो हमारी बहुत फैंटी लगाएगा। तो प्रॉब्लम उनको ये है कि वो जो 2 मैच होंगे ना यार, उसमें उसने धुलाई बड़ी करनी है, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ इससे पहले कि भी जब वो मुल्तान से उसने मुल्तान स्टेडियम में जो सेंचुरी लगाई थी वो बहुत ही खतरनाक सेंचुरी थी। बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैंने देख रहा है कि राइले रूसो इज ऑन द कैरियर इन माय ओपिनियन। तो मगर ये कि चूंकि उनका प्लेयर है, उनके साथ रहा हुआ है, उसको पिछले साल लेके आए थे, उसको रिटेन किया उन्होंने,
फैसल अकरम को भी इन्होंने लिया। अच्छा 2 स्पिनर लिए हुए थे, फिर जाके शुरू में ही इन्होंने फैसल अकरम भी लिए। अब इनकी स्ट्रैटेजी यही लग रही थी कि आप दूसरों के स्पिनर भी खत्म कर दो। इससे पहले कि दुनिया स्पिनर्स ले जाए, लोकल स्पिनर्स, हम पहले उनके तो चूस लें। तो सारे स्पिनर अपने पास रख लें। अभी इन्होंने और कुछ स्पिनर्स के ऊपर बिड भी की थी जो कि बिड आउट हो गए, बट ये कि उन्होंने और पे भी ट्राई की थी। अरफात मिन्हाज को भी ले लिया इन्होंने, ठीक है? उसके बाद जहादात खान, ख्वाजा नाफे के ऊपर ऑल आउट गए क्योंकि अपना उनका लड़का था अपने क्लब का, तो उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे जाके लगाए। वसीम अकरम जूनियर हैं, इसके अलावा खान ज़ेब हैं, बिस्मिल्लाह खान। बाकी जो इन्होंने आके स्टील्स लूटी है ना यार, ये ब्रैड हैम्पटन, सैमुअल हार्पर और बेवन जैकब्स वाली, वो तो बहुत ज़बरदस्त इन्होंने डीलें लूटी हैं। सऊद शकील अपने कैप्टन को भी इन्होंने पिक कर लिया। बेन मैकडर्मट को भी इन्होंने अच्छी प्राइस के ऊपर ले लिया, मिडल ऑर्डर बैटर भी कहीं पर भी खेल सकते हैं मैकडर्मट, और कीपिंग वाला भी आपको एक और दे सकता है। टॉम करन को भी इन्होंने ले लिया कि टॉम करन भी 7वें नंबर के ऊपर वो जो स्पॉट है वो उसको फिल कर देंगे। ओवरऑल मेरा ख्याल में वेरी सॉलिड इन्होंने बड़ी अच्छी ऑक्शन की है। अपने जो रिसोर्सेज़ थे उसको बचा के रखा है। पहले अगर आप देखें इनका ट्रेंड अगर आप देखो, पहले लोकल के ऊपर जाते रहे हैं, जाते रहे हैं, जाते रहे हैं। एंड में चल के इन्होंने पहले सब सारे लोकल अपनी मर्ज़ी के ले लिए हैं। एंड में चल के इन्होंने अपने इंटरनेशनल पिक्स में बार्गेन प्राइसेज़ के ऊपर इन्होंने लिए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत तगड़ा ड्राफ्ट किया क्वेटा ने, नो डाउट। द ओनली अगर आपको कुछ होल्स ढूँढने थे इसमें, I would have liked, you know, again, a local, more experienced kind of fast bowler. I would have liked them to go a little bit harder for Wasim Junior to get him again. खास तौर पे अगर आप आमिर के लिए नहीं जा रहे थे, तो कम से कम वसीम जूनियर के ऊपर जाना बनता था मेरी नज़र में। I was a little surprised that they pulled out of that. ठीक है, उनने स्पेंसर जॉनसन उठा लिया, एंड स्पेंसर जॉनसन बहुत तगड़ा बॉलर है, कंप्लीटली एग्री विद दैट, बट उसका पीएसएल में एक्सपीरियंस नहीं है, इन कंडीशंस में उसका थोड़ी सी अडेप्टेबिलिटी हो सकती है, सो दैट्स समथिंग दैट माइट लीव देम विद अ लिटिल बिट ऑफ अ वर्ड। लेकिन ओवरसीज प्लेयर्स की जो पिक्स हुई हैं 60-60 लाख में, ये खासतौर पे बेवन जेकब्स की इज अनरियल, राइट? आप जितनी तारीफ करें कम है। ख्वाजा नाफे, हसन नवाज, शामिल हुसैन आर थ्री ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग पाकिस्तानी बैटर्स, अपकमिंग बैटर्स, और तीनों क्वेटा के पास है। अब वो किस तरह वो फिट करते हैं और आपको पहले से ही पता था कि उनने 8 ओवर तो हर हाल में अबरार और उस्मान तारिक के निकालने ही निकालने। तो आई थिंक क्वेटा का बहुत तगड़ा ड्राफ्ट है। द ओनली वॉइड दैट आई एम सीइंग हियर इज अ मोर एक्सपीरियंस्ड काइंड ऑफ लोकल फास्ट बॉलर, जो आई वुड प्रेफर्ड समबडी लाइक अ वसीम जूनियर अगर वो उसके लिए जाते। बिकॉज मैंने साकिब खान को देखा है जो उनने रॉ पिक किया है, कराची का फास्ट बॉलर है, रेड बॉल एक्सपीरियंस, थोड़ा स्किडी है, वो भी ऑलमोस्ट 140 हिट करता है। एंड देन खान ज़ेब अगेन रेड बॉल बॉलर, अभी उसने कोई 6 विकेट का स्पेल लिया था, वेरी इफेक्टिव, सारी इंग्रेडिएंट्स हैं। लेकिन बात सारी ये है कि ये जो रॉ प्लेयर्स आप उठाते हैं, इनको जब आप पीएसएल में लेके आते हैं, टेलीवाइज्ड गेम्स, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर, T20 का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है, वो किस तरह अडेप्ट कर पाते हैं, वो चीजें बाज वक्त थोड़ी ट्रिकी हो जाती हैं। तो दैट्स व्हाई आई वुड हैव लाइक्ड अ लिटिल बिट मोर ऑफ अ एक और एक्सपीरियंस लोकल फास्ट बॉलर। तो दैट इज मे बी द ओनली होल फॉर मी। लेकिन उसके अलावा अगर आप ओवरसीज पावर की बात करें, तो वो पूरी आप 8 की 8 टीमें उठा के देख लें, क्वेटा से बेहतर किसी के पास नहीं है। रायली रूसो, बेन मैकडर्मट, सैम हार्पर, बेवन जेकब्स, ब्रैड हैम्पटन, इससे बेहतर आप कहीं किसी टीम में मुझे ओवरसीज पावर उठा के दे दें इतनी स्ट्रॉन्ग नंबर की, तो इट इज वेरी टफ टू मैच। और तो बहुत ज़्यादा है, बट वो सारे अनटेस्टेड इन पीएसएल है, पहली दफ़ा आएँगे। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी ये लोग बहुत ज़्यादा लीग्स नहीं खेल रहे। जिस तरह आप किसी और टीम के देखें ना, अगर आप पेशावर ज़ल्मी की देखोगे या रावलपिंडी के देखोगे, अब सैम बिलिंग सारी दुनिया पे खेल रहा है, राइट? Yeah. डेरिल मिचेल दुनिया की लीग खेल रहा है, बहुत बड़ा प्लेयर है। अगर इनकी तरफ आके देखेंगे आप, तो ये इनके जितने भी बैटर्स अगर आपको नज़र आ रहे हैं, रायले रूसो थोड़ा-सा डिक्लाइन पे चल रहा है, उसके बहुत ज़्यादा नहीं है। आई नो कि सैमुअल रायली हार्पर, रूसो बेवन पे जैकब्स, जिस दे आर क्विकली वेरी मैं गुड साथ में, प्लेयर्स, बट हाँ, उनको अभी पहली दफा हम देखेंगे तो वी विल सी कि ये इन कंडीशंस में आके करते हैं। तो सिर्फ ये है कि इनकी जो मिडल ऑर्डर बन रही है, मुझे लग रहा है कि अनटेस्टेड, अदर देन ये जो सैम हार्पर और बेवन जैकब्स हैं, और अगर ये उसमें भी 7वें नंबर के ऊपर उधर भी जाने की कोशिश करते हैं, वो जो टॉम ब्रेट करन। हैम्पटन की तरफ भी जाते हैं, तो दे आर ऑल अनटेस्टेड एट दिस लेवल। ये वो बैटर्स होंगे जिनको आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और देखना है कि अब वो आपको करके देते हैं या नहीं करके देते हैं। सैम हार्पर तो बट खैर एक अगर चीज, खिलाएंगे तो शायद थोड़ा ऊपर खिलाएं उसको, क्योंकि बिग बैश पे भी उसने ऊपर करके खेला है। बट रायली रूसो पे ये मैं कहना ओपनर चाह होता रहा था, था, वन डाउन हो गया।
पहले या उत्तर होता था, अब बंडल हो गया। जब या रेनेगेड्स एग्जैक्टली, में तो था तो टॉप 3 उत्तर ही में था। आपने करना है। बट देन अगेन आपके पास ख्वाजा नाफे है, आपके पास हसन नवाज है, एंड देन रायली रूसो एज वेल, राइट? तो आपने किस तरह फिट इन करना है उनको, खास तौर पे अगर रायली रूसो पे आपने 5.5 करोड़ लगा दिए हैं, तो दैट इज अ सिग्निफिकेंट चंक ऑफ योर बजट, ठीक है? एंड अगेन मैं रायली रूसो पे क्विकली ये हर दफा कहना चाहता हूँ कि आई नो उसके लास्ट 2 सीजन इतने तगड़े नहीं गए हैं जब से वो क्वेटा वापस गया है, बट इस वक्त अगर आप उठा के देख लें, रायली रूसो पीएसएल लेजेंड है। ऑलमोस्ट वो 100 गेम्स खेल चुका है पीएसएल में, 100 गेम्स। उन 100 गेम्स में उसकी अभी भी 32 की एवरेज है और 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, ऑलमोस्ट 95 गेम्स में। आप कोई एक और प्लेयर पीएसएल की हिस्ट्री में उठा के देते हैं जिसके इतने लंबे सैंपल साइज में इतनी कंसिस्टेंसी हो, आपको कोई प्लेयर नहीं मिलेगा। तो आई थिंक वो चल भाई, ठीक ये है, उसके एक वाहिद दो सीजन, वाहिद इंटरनेशनल प्लेयर है जो कि सारे सीजन खेला है। आई थिंक 9 सीजन खेला है, राइट? एक सीजन उसने बीच में शायद सिर्फ मिस किया है। तो पहला ही 10 में होगा, से, फिर अगर मिस भी किया हो तो पहला ही मिस किया होगा। उसके बाद से तो मुझे हमेशा से लग आई रहा है थिंक कि आई पीएसएल 3 शायद मुझे याद पड़ा है, द ओनली वन दैट ही अच्छा। मिस्ड। बट एनीवे, तो आई थिंक रैली रूसो का वो है कि ही इज जस्ट फेमिलियर विद द पीएसएल, राइट? उसको कंडीशंस का पता है, उसको क्वेटा की एनवायरनमेंट का पता है, दे ट्रस्ट हिम। तो वो वाला एक फील गुड फैक्टर आ जाता है। सिर्फ लास्ट सीजन को तो नहीं कह सकते आप, बिकॉज आई थिंक वो, मुझे फील होता है, बहुत से लोगों को कहता है कि गलत है कि आप जब पोजीशन ऊपर नीचे करते हैं ना, कि एक मैच पे 3 पे, फिर 6 पे, फिर 4 पे, तो बैट्समैन भी उससे थोड़ा सा अपने रोल से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आपका एक नेचुरल जो हिटिंग शॉट होता है, अगर आप थोड़ा सा ऊपर आ जाएं तो फिर आपको एक सेकंड माइंड उधर हो जाते हैं कि यार इस पे मैंने जाना है, नहीं अभी 1-2 ओवर और निकाल लेता हूँ। तो आई थिंक दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट अगर आप एक कंसिस्टेंट रोल में जा रहे हो ना, तो यू आर लिटिल बिट मोर फ्री फ्लोइंग। बट ओवरऑल आई थिंक सिर्फ मुझे ये इनकी फास्ट बॉलिंग पे थोड़ी सी कंसर्न है, खास तौर पे लोकल फास्ट बॉलिंग पे। दैट इज समथिंग दैट आई थिंक क्वेटा विल लुक बैक एट द ऑक्शन एंड थिंक मे बी वी कुड हैव गॉन हार्डर, खास तौर पे अगर आपने टॉम करन पे 4.2 लगा दिए। बट वो भी समझ आता है, बिकॉज आपके पास राना फहीम अशरफ नहीं था, तो आपको नंबर 7 का बैट्समैन हर हाल में फेल करना था। अब उसके आपके 2 ऑप्शन इन्होंने उठाए, एक तो वसीम अकरम जूनियर है जो मुल्तान का लड़का है, एंड अगेन काइंड ऑफ स्टेडी फास्ट बॉलर, जो आई डोंट नो आप 7 पे खिला सकते हो, 8 पे तो खिला ही दोगे क्योंकि अच्छी खासी हिटिंग कर लेता है। बट एंड डोमेस्टिक में तो उसने खैर 5-6 पे भी बैटिंग की हुई है, लेकिन पीएसएल में इट्स अ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ बॉलिंग, तो वो उस स्टेज पे बंदा राइज कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये आपको देखना पड़ेगा। But the only thing that I'm saying again and again, I would have really liked Quetta to go for Wasim Junior again, if वसीम not जूनियर, Amir. वो तो ये कि यार आमिर पे क्यों नहीं गया? आमिर इतना सस्ता बिका है, तो लाइक ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा उनसे जब आएंगे। नबील भाई शो के ऊपर आएंगे तो उनसे पहली चीज ये होगी कि व्हाई नॉट, क्या आमिर पे किसी साया आ गया था कि नहीं तुम पिंडी के I हो तो think प्लीज। they thought, ये जो मेरी रीडिंग है कि बिकॉज डायरेक्ट साइनिंग में वो स्पेंसर जॉनसन पे जा चुके थे जो लेफ्ट आर्म फास्ट है, तो दे डिडंट वांट के 2 लेफ्ट आर्म फास्ट और दोनों ऐसे हों जो बिल्कुल ही बैटिंग बहुत कम करते हों, राइट? क्योंकि दोनों ही फिर 10, तकरीबन 9, 10, 11 वाले हैं। एंड खास तौर पे आपने अबरार को खिलाने ही खिलाना है, आपने उस्मान तारिक को खिलाने ही खिलाना है, तो उसके बाद आपने जो लेना था वो ऐसा आपने बॉलर लेना था जिसको आप कम से कम 8 पे खिला सकें, जो आपको थोड़ी सी बैटिंग दे, राइट? बिकॉज स्पेंसर जॉनसन इज नॉट नेसेसरीली अ वेरी प्रॉमिसिंग, 9 से ऊपर आप उसको भी नहीं खिला सकते, एंड अबरार और उस्मान तारिक की बैटिंग आप खुद देख चुके हैं। तो आई थिंक अब इसलिए अगर तो लोकल पेसर आपके ख्याल में लीडर ऑफ द पैक कौन है इनका लोकल पेसर्स में? इसका मतलब है कि लोकल, इनका बॉलर होगा, मेन दैट बॉलर इज द स्पेंसर प्रॉब्लम, या जॉनसन ही होगा। हाँ। मेन जो बॉलर होगा, लाइक जो आपके लाइक बॉलिंग में जो एक्सपीरियंस हेड होगा वो कौन होगा? स्पेंसर जॉनसन ही होगा फिर, और Yeah, कौन? it has to be स्पेंसर जॉनसन, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एंड आई अप्रिशिएट कि उनने जहांदाद उठा लेना लिया चाहिए है, था ना, बिकॉज क्यों नहीं लिया? अब इनके सारे, इन्होंने सारे ले भी लिए, इनका कुछ रहता भी नहीं है, तो आई गेस एक एक फास्ट एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर चाहिए था इनको लोकल में, जो जाना चाहिए था इनको कि लोकल में इसलिए तो चलेगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि वसीम जूनियर फॉर मी आई थिंक वाज अ नो ब्रेनर फॉर देम। एंड आई अप्रिशिएट, मैं फिर भी कहूंगा कि उनने जहांदाद उठा लिया है, तो जहांदाद न्यू बॉल भी आपको दे सकता है, वो स्पिन हिटिंग कर सकता है, आप उसको नंबर 7 पे कुछ गेम्स में फिट इन कर सकते हैं जहां पे आपको टॉम करन को नहीं खिलाना है। तो फिर आपको अगर लोकल एक उस तरह का ऑप्शन चाहिए, ऑल्दो जहांदाद की भी बॉलिंग आई थिंक थोड़ी रिग्रेस कर गई है पर्सनली, तो वो तो खैर नहीं, आप बेहतर रिग्रेस बता क्या कर सकते हैं गई है वो? जहांदाद की। पहले वो
रिग्रेस तो वो चीज़ करती है ना जो पहले ऊपर जाए फिर रिग्रेस करे। वो अभी तो ऊपर ही नहीं गई तो रिग्रेस क्या करना उसने। उसने यार मैंने तो उसको पहले साल पिछले से पिछले साल ही देखा था तो मैं देख के समझ गया था कि नो इस क्वाल उस लेवल का यार अभी है लेकिन ही। साकिब भाई, एक बंदा अगर पाकिस्तान डेब्यू कर जाए तो उसमें कुछ तो होगा ना यार, मतलब ये दैट्स डेब्यू व्हाट। हुआ है ना। हाँ? हमारे तो मुल्क में कितने गलत डेब्यू हुए हैं। किस बंदे ने डेब्यू नहीं किया भाई हमारे मुल्क में। जरा सी परफॉर्मेंस आती है तो डेब्यू हो जाता है हमारे मुल्क में। मतलब कि कई प्लेयर आप देख लें कि जिसका कोई रैशनल नहीं था। जब इरफान नियाज़ी का डेब्यू हुआ था तो उसके बीच में 30-30 रन्स की 2 इनिंग्सें थी उसकी पीएसएल में इरफान नियाज़ी का डेब्यू हो गया था। तो इस लाइक सिर्फ एक ये कोई एक एग्ज़ाम्पल नहीं है, 10,000 एग्ज़ाम्पल आप निकालेंगे तो ज़रा-सी परफ़ॉर्मेंस देता है कोई तो उसका डेब्यू हो जाता है पाकिस्तान में। तो जहाँदाद खान का डेब्यू भी उसी टाइप का था। जहाँदाद खान इन माय ओपिनियन इज़ अ वीक पिक। ओवरऑल अगर आप देखें तो आपके ख्याल में बेस्ट पिक कौन-सी है इनकी? ओवरसीज में, लोकल में? नहीं कोई भी ऑक्शन ख्वाजा ऑक्शन नाफे। वाले दिन ऑक्शन ख्वाजा वाले दिन नाफे। बेस्ट पिक इनकी कौन-सी है? ख्वाजा नाफे। ख्वाजा नाफी मेरे ख्याल में रैली रूसी उन्होंने लेके बहुत अच्छा किया है। आई नो कि वो थोड़ा-सा मगर लेना ज़रूर चाहिए था। प्राइस भी उनको ठीक में मिल गया, कोई बहुत ज़्यादा महँगा नहीं मिला इनको। आप कह रहे हो कि ख्वाजा नाफी इज़ द बेस्ट पिक। या ख्वाजा नाफी का भी अभी यही है कि अभी हाइप पे चल रहा है ये भी लड़का। चूँकि इनका अपना बच्चा है, अब नेशनल टीम में भी चला गया, कीपिंग भी कर लेता है, तो उसका उसके ऊपर मेरा ख़्याल में बल्कि नाफ़े पे थोड़े-से ज़्यादा पैसे लगे हैं। देखो, या आप पैसे जब इतने लगते हैं ना, तो किसी ऐसे प्लेयर पे लगते हैं जिसने परफ़ॉर्मेंस दी हो। नाफ़े या ने अभी आपको उसकी परफ़ॉर्मेंसेज़ सीलिंग का दी पता हो, या दो वजह सीलिंग होती है, एक तो वही परफॉर्मेंस, ना अभी या अभी आप फिर सीलिंग आपको पे दे पता रहे हो हो। कि ये, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है ना साकिब भाई, हमने कल भी इस पे बात की थी कि आपने पीएसएल 13 से पहले जाके मेगा ऑक्शन करना है, तो तब तक आपको 2 सीजन है जिसमें आप कुछ उस तरह के प्लेयर चले हुए कारतूस चलाएंगे जो 2 साल में आपको कुछ दे जाएं, और कुछ आप उन लड़कों को अपनी कोर को रखेंगे जो आप मेगा ऑक्शन से पहले आप रिटेन करना चाहेंगे, राइट? उस वक्त भी आपके पास यही 4 से 5 रिटेंशन होंगी। एंड आई फर्मली बिलीव के ख्वाजा नाफे इज समवन जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स चाहती है कि अगले 10 साल इन्हीं से खेले, राइट? तो ये सही, उस सेंस में जाके वो इतनी हैवी आउट गए हैं। एंड मैं पर्सनली ख्वाजा नाफे को बहुत हैवी रेट, आई एग्री विथ यू, 6.5 करोड़ इज अ लॉट फॉर ख्वाजा नाफे। मैं होता तो मैं कहता कि यार 4.5 से ऊपर ना जाओ, एंड मेरे ख्याल में उसको 4.5 से ज्यादा मिलने भी नहीं चाहिए थे। बट इस्लामाबाद यूनाइटेड थोड़ी सी मस्ती की मूड में थी, उनको पता था कि क्वेटा ने जाना ही जाना है। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स ऑक्शन डे पे जो आप ट्रैक करते हैं, तो वो वैल्यूएशन में थोड़ी चीजें ऊपर चली गई। But I still think in Nafe, for me, knowing his ceiling is the strongest pick they've done. और एक ठीक है, चीज़ की मैं, गारंटी जिस तरह पिछले साल नाफ़े बेंच पे बैठे रहते, एक चीज़ की गारंटी है नाफ़े सारे मैचेज़ खेलेगा। ये yeah, तो इतने पैसे तो आप उसी प्लेयर पे लगाएँगे ना जो प्लेइंग 11 में जा रहा है। अच्छा मेरे ख्याल में जो इनकी चलिए वो तो स्टील में भी चले जाएँगे। मैं हाँ, वो सैम स्टील में तो बहुत ऑप्शंस है। आई थिंक बेविन जेकब्स इज द स्टील। चले बेवन नीचे चले जाएं तो वो भर लेते हैं इनके क्वेटा चलें जी, भर लेते हैं। के। स्ट्रॉन्गेस्ट पिक हम आपके बताइए? स्ट्रॉन्गेस्ट नाफे, एक तो बिस्मिल्लाह खान को ही हर जगह उठा लेते हैं। वो ना, ये सही किया यार, एक बलूचिस्तान का एक लड़का ज़रूर रखना चाहिए और यार बल्कि उसको और मैच कोई भी अच्छा हो। 18-19 साल का क्वेटा का कोई लोकल बच्चा उठा लें हाँ, यार, मतलब हाँ, ये उसके अलावा कोई नहीं मिलता है इनको। वो 20 साल के बाद उठाया मतलब पहले बीच में भी उठाते रहे मगर ये पहले साल में भी था बिस्मिल्लाह। हाँ, आई थिंक वो कीपर का उनको एक और ऑप्शन, वो इवन दो दे हैव अ नहीं लॉट ऑफ बस ऑप्शंस, आई गेस यू नो। दिस इज़ अ टोकन साइनिंग वेरी मच लाइक जो क्या नाम लेते हैं जिस तरह अब शर्जील खान की हुई है टोकन साइनिंग कह उधर सकते किंग्समैन में तो इधर भी कह मुझे सकते लग रहा है हैं। कि बिस्मिल्लाह मैचेस इसको मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक आधा और भी सीजन 2-4 साल पहले भी पिक इन्होंने किया था कोई मैच नहीं मिला था उसको या एटलीस्ट इस दफा भी इसका कोई चांस बहुत या मुश्किल लेकिन आप है। जब एनीवे इतने ओवरसीज, हाँ, बैट्समैन उठा वीकेस्ट पिक लेते हैं ना। कौन-सी होगी आपके ख्याल में? वीकेस्ट यार किसको कहेंगे आप? सोचकील, बिस्मिल्लाह, साउचकील, आई थिंक, या आई थिंक टॉम करंस 4.2 पे बहुत ज्यादा है। आई थिंक अगर टॉम करन आपको 3 करोड़ में मिल जाए ना, तो आई थिंक ही हैज अ लॉट ऑफ वैल्यू। नंबर 7 पे आपको बैटिंग भी दे देता है वो, बट 4.2 फॉर मी इट फील्स अ बिट टू मच फॉर टॉम करन। आई थिंक टॉम 1 करन ने करोड़ इस्लामाबाद से भी उससे पिछले साल अच्छी या बॉलिंग की थी, ठीक। या लाहौर एंड से लोअर भी ऑर्डर उसकी आपको ने अच्छी बैटिंग भी बॉलिंग दे की। देता है। हाँ, बिग बैश भी वो अच्छी खेल के आ रहा है, तो वो अब वो मर्सनरी प्लेयर्स की लिस्ट में ही इज़ वन ऑफ अ गुड साइनिंग्स ऑलवेज़। तो मेरे ख्याल में टॉम करन की साइनिंग से तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, तो तगड़ी साइनिंग है। मैं तो नहीं, सिर्फ ये आई चाहता एम हूँ जस्ट टॉम टॉकिंग करन अबाउट द वाली वैल्यू। जगह आप आमिर पे लगा देते शायद कहीं पर।
या बट ये कि उनका कोई और या किसी वसीम जूनियर पे लगा देते, आप ना करते, क्योंकि आपने जहांदाद आपने स्पेशली जब आपने सैमुअल हार्पर को भी रखा हुआ है, आपने जहांदाद को भी लिया हुआ है, तो वहाँ पर फिर आपको टॉम करन की और कोई शायद ज़रूरत नहीं थी। बट हिज़ इट्स अ वेरी गुड साइनिंग। एनीवे वीकेस्ट तो मैं एग्री नहीं नहीं, करूँगा बिगेस्ट कि कोई नहीं है। तो नहीं है। शॉकिंग फॉर मी वाज़ वीकेस्ट फैसल अकरम ओनली बिकॉज़ उन्होंने ऑलरेडी इतने स्पिनर्स ले लिए थे। अबरार था, उस्मान तारिक था, अरफात मिनास एज़ फिंगर स्पिनर, इवन दो वो प्योर बॉलर नहीं है, ही इज़ समबडी यू कैन कंसिडर जो 5-6 पे भी बैट कर सकता है। बट फैसल अकरम फॉर मी वाज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड आई नो कि आप 20 का स्क्वाड बनाते हो, लेकिन उनके पास ऑलरेडी काफ़ी तगड़े स्पिनर्स बैठे हुए थे, तो दैट फॉर मी वाज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ शॉक। आई आपने वैसे थॉट स्ट्रॉन्गेस्ट पिक में अरफात मिनास क्यों नहीं बोला? अब नाफिया से कंपैरिजन कंपैरेबल नहीं बनता। आई रेट अरफात वेरी हाईली राइट, लेकिन आपने अगर सीलिंग्स की बात करनी है तो नाफिया एक ऐसा लड़का है जो आज से शायद 4-5 साल सीजन बाद माइट बी द फेस ऑफ द पीएसएल, यू नो ही माइट बी। अब खैर बड़े बोल से अल्लाह बचाए, बट आई वांट यू नो पीपल टू टॉक अबाउट नाफे इन 4 इयर्स जिस तरह आज हैरी ब्रुक की बातें होती हैं, यू नो दैट इज वेयर आई वांट टू सी हिम, यू नो। तो ये सारी गेम है। वीकेस्ट पिक के ऊपर सऊद कोई शकील इज़ नहीं। अ वीक पिक, बट मसला हाँ, वही है कि इनको कैप्टन तो चाहिए, राइट? और कैप्टन भी आपको वही चाहिए कि जो आपका लोकल कराचीआइट आपको कैप्टन चाहिए, तो वहाँ पर सऊद yeah, शकील तो सही फिट होता है। उसकी कप्तानी भी देखें, एक कप्तान के नीचे आप पिछले साल फाइनल ऑलमोस्ट जीतने वाले थे, राइट? वो नहीं, कहीं से सिकंदर रज़ा नॉटिंघम से चला आके लाहौर को जितवा गया, नहीं तो सऊद शकील को ले गया हुआ था। तो yeah, मुश्किल को उस सेंस में कि एज़ ए कैप्टन वो इट्स अ स्ट्रॉन्ग साइनिंग, बट yeah. एज़ ए प्लेयर उसकी पिछले दफ़ा स्ट्राइक रेट वो 33-40 वाली भी एक इनिंग्स आ गई थी, तो वहाँ से बट किसको लिख दें फिर, और मतलब कि किसको लिखना चाह रहे थे आप? यार ए अगर आपने किसी को जहाँदाद लिखना जहाँदाद लिख देता हूँ। आई वुड राइट जहाँदाद। कर रहे हो, यूटिलिटी ऑप्शन देता है और जायदाद है 2.5 करोड़। या मतलब आई थिंक ही इज यू नो, आपने फहीम को जाने दिया था तो वो उसी लेवल का कोई तलाश कर रहे थे, लेकिन और पाकिस्तान में है कितने जो साथ में बैट कर जहाँदाद ले रहे हैं। जितने मैचेस खेलेगा ना, उसको मार बहुत पड़ेगी। उसकी बॉलिंग में एक तो वो विकेट भी ज़्यादा एबिलिटी नहीं है उसके अंदर। दूसरा वो सम रीज़न उसको अब मार बहुत आपने पड़ती है। ही कह इज़ अ दिया वेरी है, अब हैंडी विद द आप बैट। अब आप लाहौर की खैर मनाएं, अब वो लाहौर के खिलाफ ही 4 फॉर लेगा। अच्छा, 4 फॉर 22 लेगा That's और good फिर news for Quetta fans then. जहांदाद प्लेयर है जिसने मुझे मेरा आई टेस्ट तो आज तक पास नहीं किया 2 सालों में। बट ये कि इन माय ओपिनियन इट्स अ वीक पिक फॉर 2.5 करोड़ बेस में मिल रहा होता ना। आई नो हाँ, हाँ, बैटर वो बहुत हैंडी है वैसे बाय द वे। फेंटी लगाएगा ना बैट्समैन से, तो गुड उसमें मैं स्पिन हिटर। 100 रेट करता हूँ। उसने बल्कि क्वेटा की फेंटी लगाई, उसने अबरार को एक दफा लगाई थी फेंटी। कराची के अंदर ही मैच था लाहौर का 2 साल पहले, उसने अबरार को 3-4 छक्के लगाए थे उसने। तो वो अबरार तो वैसे भी लेफ्टी से जितना खाता है हमें पता ही है, हमने कल भी देखा है कि इंडिया के लेफ्टीज़ ने भी अबरार को बहुत ज़्यादा किया है, मगर ये है कि जहाँदाद ने भी लगाए थे। अ, शॉकिंग वाज़ जो इनका प्लेयर मैकडर्मिट की इतनी सेंस नहीं बनी थी टू बी ऑनेस्ट, खास तौर पे इनने 3 ऑलरेडी सैम हार्पर, बेवन जेकब्स, ब्रेट हैम्पटन उठा लिए थे, रायली रूसो ऑलरेडी उठा लिया था। दे कुड हैव गॉन फॉर, क्योंकि ओवरसीज बैटर्स के उनके बड़े 2-3 ऑप्शंस हो गए थे। नहीं 2-3 कीपर करना चाह रहे होंगे ना कि चलो 2-3 कीपर, लोकल में तो कोई कीपर नहीं है इनके पास, राइट? नहीं इनके भाई बिस्मिल्लाह था, कौन? ख्वाजा नाफे ऑलरेडी हाँ, पिक किया हुआ था। बिस्मिल्लाह और नाफे हैं। Yeah, यस। but to be fair to them, I think क्योंकि सैम हार्पर भी कीपर है, I personally think हमने नबील भाई को जितना सुना है, क्वेटा does not see ख्वाजा नाफे as a keeper, right? Even though हाँ, पाकिस्तान में वो खेल रहा है, उनको लगता है कि ख्वाजा नाफे को कीपिंग करा के ख्वाजा नाफे के साथ ज्यादती होती है। तो मैं जितना समझ रहा हूँ, we will see ख्वाजा नाफे as a specialist batsman and ये ओवरसीज कीपर खिलाएंगे, या तो सैम हार्पर खेलेगा या बेन मैकडर्मिट खेलेगा। और उससे फिर उनकी जो ओवरसीज जो क्योंकि 4 ही आप खिला सकते हैं। अगर आपने रायली को 5.5 दिए तो मोस्ट लाइकली आपने उसको खिलाना ही खिलाना है, राइट? एंड देन स्पेंसर जॉनसन आपका टेक्निकली लीडर ऑफ द अटैक है। तो अगर आप उसको बिठाते हैं और फिर टॉम करन को आपने साथ पे फिट करना है और इतने आपके ओवरसीज बैटर्स हैं, तो वो प्लेइंग 11 इनके लिए थोड़ी ट्रिकी हो सकती है, जो हर साल यू नो टू बी ऑनेस्ट क्वेटा के लिए होती है। बट इट दीज आर जिसको मैं कहता हूँ आर गुड हेडेक्स टू हैव, यू नो एक स्क्वाड डेप्थ होनी चाहिए आपके पास। चलें अगर इनका मुझे सरप्राइज़िंग या शॉकिंग मुझे फॉर मी मैकडर्मिट। मैकडर्मिट है।
यार मैकडर्मिट वन ऑफ माय फेवरेट कीपर्स है, बट आपके कहने पे डाल रहा हूँ नहीं, क्योंकि आई एम जस्ट शॉटगन सेइंग वाली क्योंकि मैंने। अगर आपने सैम हार्पर ऑलरेडी ले लिया था, राइट? तो यार उसके दो बाद इंटरनेशनल इन्होंने दो इंटरनेशनल कीपर कर लिए ना, कि चलो हमारे पास मल्टीपल, पिछले साल भी इनके पास 3 कीपर थे, और मतलब खैर पूरे टू बी साल फेयर सही मेंडिस कह रहे हैं का। आप, उनको मिला भी 1 करोड़ का है, तो 1 करोड़ में तो मैकडर्मिट इज़ अ वेरी सॉलिड पिक। बट स्टिल मैं फिर भी मेरी नज़र में बेवन जेकब्स होगा एट 60 हाँ lakhs दैट इज़ अनबिलीवेबल फॉर मी। आई एक्सपेक्टेड कि बेवन जेकब्स कम से कम 4 करोड़ का जाएगा। जिस तरह की वो हिटिंग कर रहा है, जिस तरह का वो बैट्समैन निकला है, लाइक ही फॉर मी इज़ अ वेरी सॉलिड यार, हरमैन ब्रदर्स नहीं बिके तो, मतलब कि आप कह रही हो कि जेसन स्मिथ नहीं बिका, तो आप कह रहे हो कि इसको 4 करोड़ बेवन जैकब्स को कहाँ से मिलने थे? नहीं, जेसन स्मिथ जब ने तो तक, अगर ये जेसन इस स्मिथ साल चल जाएंगे, यही लड़के अगर फर्ज करें कि सैम हार्पर इस दफा चल जाएंगे ना, अगले साल महंगे जाएंगे अगर रिटेन नहीं होते। जेसन स्मिथ ने पुल आउट कर लिया था साकिब भाई। ही हैज बीन इंडिकेटेड, कुछ दो आईपीएल टीम्स ने उसको रीच आउट करके कहा है कि आप हमारी इंजरी रिप्लेसमेंट्स होंगे, हमारे कुछ प्लेयर्स पुल आउट करने वाले। दैट्स व्हाई ही डिडंट गेट पिक्ड, वरना जेसन स्मिथ कंफर्म पिक होता। अच्छा, अच्छा, जेसन स्मिथ ने पुल आउट कर लिया, आप कह रहे हो? उसको टीम्स ने रीच आउट किया था कि वो आईपीएल की इंजरी रिप्लेसमेंट के सेंस में ना अपनी ओह अच्छा, अवेलेबिलिटी रखे। तो अवेलेबिलिटी आई थिंक रखी। वो प्रायोरिटीज होती हैं, खैर जो भी है। बट एनीवे एनीवे, इनने जो मिस किया है फॉर मी इज वसीम जूनियर एंड अ लोकल स्पेयर हेड, आई वुड से। मैंने आमिर डाला हुआ है। ठीक है, आपका वसीम जूनियर हो गया। यहाँ पर मुझे, मैं क्लिक करूँ, मैंने ऊपर से वो रिबन हाइड किया हुआ है, तो मैं हाँ ठीक है, ठीक है। दिखने वाली, वो मेरे पास आज नजर नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, रेटिंग आउट ऑफ 10 मैं 8 दे रहा हूँ। आप? 8। यार वैसे बड़े जनरस होके हम आजकल नंबर दे रहे हैं। मैंने और कुछ देखे हैं शोज, वो तो 3-3, 4-4, 5-5 दे रहे होते हैं। 10 में से एनी 5 में से। सियालकोट स्टैलियंस की तरफ चलते हैं जी। सियालकोट स्टैलियंस जो हैं, ये भी एक वो टीम है जिसने अपने पर्स जो है ना, वो स्मिथ के ऊपर काफी लगा दिया हुआ था रिटेंशंस के अंदर, डायरेक्ट साइनिंग में स्टीव स्मिथ पे। स्टीव स्मिथ इज अ वेरी सॉलिड साइनिंग, दैट आई एग्री, बट उसकी वजह से फिर ये हुआ कि इनका पर्स जो है वो काफी हिट हुआ। तो फिर जब ये इधर आए हैं, तो फिर इनको थोड़ी सी बार्गेन्स की तरफ देखना पड़ा, और बहुत ज्यादा पैसे लगाने के लिए इनके पास पैसे थे नहीं। कि जिस तरह कई टीमें 8-8 करोड़ के दो ले रही थी, जैसे पिंडी बॉयज भी और जैसे लाहौर कलंदर्स ने भी 2 साइनिंग्स की 8-8 करोड़ की, क्लोज टू। इनके पास उतना वो लीवे नहीं था, क्योंकि उधर लगा चुके हुए थे अपनी रिटेंशंस के ऊपर। रिटेंशंस में देखें तो अ, इन्होंने नवाज पे 6 करोड़, सलीफ पे 14 करोड़, सलमान मिर्जा के ऊपर तकरीबन 4 करोड़, अहमद दानियाल के ऊपर तकरीबन 2.2 करोड़, और साद मसूद पे तकरीबन 84 लाख इन्होंने लगाया हुआ है। उसके बाद जब ये इधर आए हैं, तो जहांजेब सुल्तान से इन्होंने स्टार्ट किया है, एंड देन साहबजादा फरहान इन्होंने ले लिए, फिर एस्टन टर्नर लिए, पीटर सिडल, तबरेज शमसी, डिलानो पॉटगियर, लच्छन शाह। आज मुझे एक टीम मैनेजर का मैसेज आया था, वो बहुत हंस रहे थे कि आपने उसका नाम लच्छन शाह ही रख दिया। यार मैंने कहीं पर अच्छा। ना पाकिस्तान में किसी दीवारों पे लिखा पीर लच्छन शाह मैंने पढ़ा हुआ है, इस वजह से मेरे ज़हन में ऑक्शन वाले दिन लच्छन शाह आ गया था। एनीवे आई गेस हिज नेम इज लैकलन शाह। या जॉश फिलिपी इन्होंने लाहौर से छीना, लाहौर ने थोड़ा बहुत इनसे छीनने की कोशिश की, बट ये ले गए। मेरे ख्याल में समीम भाई चाहते तो थोड़ा बहुत खींच सकते थे इन्हें, जॉश फिलिपी पे पर, मगर उन्होंने जाने दिया। शान आई थिंक वो मसूद, आसिफ अली के लिए बचा के रखना चाह रहे थे। शान मसूद वाली साइनिंग मुझे बिल्कुल समझ नहीं लगी। वी विल टॉक मोर। मोमिन कमर इज गुड साइनिंग। अवैज जफर, अरशद इकबाल बाद में किए हैं। इन्होंने भी, वो इनसे वो गलती हो गई थी ना, पीसीबी की टेक्निकल कमेटी ने भी नहीं देखा था कि इन्होंने अपने फॉरेन प्लेयर्स बहुत ज्यादा पिक कर लिए थे, और ऑक्शन में जब इन्होंने किए तो इन्होंने वो सिर्फ 16 किए हुए थे, 16 में 7 साइन कर, तो उनको फिर एक्स्ट्रा अभी भी इनको और करनी पड़ेगी एक, उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि ये वो टीम है जिसने अपने 7 फॉरेन प्लेयर्स कर लिए हुए हैं रोस्टर में। एज फॉर अरशद इकबाल, मोहम्मद शहजाद, ये मैंने आपको कल बताया था ना, ये वो जो अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर वाले लड़के होते हैं, इनको मिल जाती होती है, तो मोहम्मद शहजाद ने अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर वाले की, तो वो मिल गई उनको। एंड देन निसार, फास्ट बॉलर, डोमेस्टिक के अच्छे, पिछला नेशनल T20 इनका पिछला बहुत अच्छा गया था। तो व्हाट्स योर ओवरऑल ऑन सियालकोट स्टैलियंस? यार फॉर रिटेंशंस के बाद उन्हें जितने पैसे लगा दिए थे, आई थिंक दे ट्राइड देयर बेस्ट। मुझे बॉलिंग में अभी भी इनकी थोड़े से कंसर्न्स हैं, ओवरऑल टीम बैलेंस में थोड़े से कंसर्न्स हैं।
बट दे हैव अ फ्यू, यू नो, आप उनके पास तकरीबन अगर आप देखें 5-6 इस तरह के मैच विनर्स हैं जो अकेले आपको मैच जिता सकते हैं. सो आई थिंक दोज आर थिंग्स दैट विल, यू नो, दे विल बी एबल टू टेक आउट ऑफ इट. बट 14 करोड़ स्टीव स्मिथ पे लगा देना यार, क्या स्टीव स्मिथ आपको 9-10 करोड़ का नहीं मिल सकता था? आई गेट कि पीसीबी ने उसमें थोड़ा सा डाला है, तकरीबन 125, यू नो, $125,000 पीसीबी ने डाले, बट इट टुक आउट क्वाइट अ बिट फ्रॉम सियालकोट पर्स, राइट? मुझे अभी भी लगता है कि साद मसूद को 84 लाख से बहुत ज्यादा मिल सकता था ऑक्शन में. बट उनने जो लोकल पिक्स किए हैं, अगेन साहिबजादा फरहान अभी पाकिस्तान का ओपनर है एट पीएसएल लेवल, ही इज प्रूवन, यू नो, अगर वो स्टीव स्मिथ के साथ जो अब लग रहा है मोस्ट लाइकली ओपन करेगा, तो ही गिव्स देम मोस्ट लाइकली समबडी जो आपको कंसिस्टेंट स्टार्ट्स देगा, यू नो, हैज पीएसएल पेडिग्री. एंड सिर्फ पीटर सिडल का उनको उठाना, आई नो वो अब, यू नो, 40 प्लस की एज पे भी वो ऑलमोस्ट 140 प्लस करा रहा है, but in these conditions I don't think that's a smart pick. I think उससे you could have gone, you know, for a lot of other options जो बाद में पिक हुए हैं. वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है. शान मसूद को चलें ठीक है, उनने उठा लिया. 65 लाख पे शायद आप इतना कह नहीं सकते हैं, बिकॉज शान मसूद ने भी अपनी गेम काफी इवॉल्व की है, स्पिन को अटैक कर लेता है, एंड मे बी वो कोशिश कर रहे हो कि 4-5 पे अगर आपको कुछ इस तरह लोकल प्लेयर खिलाना हो और लेफ्ट हैंडर खिलाना हो, तो इतने आपके पास लोकल ऑप्शंस शायद थे नहीं. आई थिंक नहीं, साद खान पिछले would have. पिछले 2 सीजन नहीं देखे शान मसूद के कैसे गए थे, हॉरिबल सीजन हाँ, 2 बट गए आई थिंक हैं इट्स एज जस्ट, विद द बैट. नहीं नहीं, आई एग्री, बट आई थिंक इतने गेम्स शायद अगर आप इसको अब आप इनकी अगर फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 बनाएंगे ना, तो शायद शान मसूद को आप उसमें फिट भी ना कर पाए. तो आई थिंक यार इट्स मैं जस्ट. बना रहा था मैं बना रहा था उसमें शान मसूद फिट होता है. अच्छा होता है, अच्छा. हाँ. और डिपेंड करता है ना, बिकॉज आई पर्सनली थिंक अवेज जफर फॉर एग्जांपल लोकल बैटर्स में, आई डोंट नो आपने उसको कितना देखा है, बट ही इज समबडी आई एम सो हैप्पी फॉर. नेशनल टी20 उसका बहुत जबरदस्त गया, 3 से 6 पे लेके कहीं भी बैट कर सकता है. ही इज वेरी कंफर्टेबल कमिंग आउट ऑफ हिज क्रीज, यू नो, वो बॉलर अगर अपनी लेंथ एडजस्ट करता है तो वो ही इज अ गुड रीडर ऑफ दैट. तो ही इज समबडी आई एम हैप्पी गॉट पिक्ड. और सियालकोट की आई नो हसन चीमा चीमा की काफी नजर थी, काफी लोकल फ्रेंचाइजेस की थे, तो दे विल बी हैप्पी टू गेट हिम. लेकिन मुझे टू बी ऑनेस्ट सियालकोट की ओवरऑल कॉम्बिनेशन में थोड़े से होल्स अभी भी नजर आ रहे हैं. स्पेशली हसन चीमा वहां पर बैठे हुए थे, हसन चीमा के होते हुए इतना अंडरवेलमिंग ऑक्शन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. वो बड़े सीजन्ड, मतलब के नंबर्स गेम के माहिर हैं. बट मे बी वो डिपेंड करता है ना कि उधर वो भी बैठे हुए थे, वो टेक्सटिंग वाले, यार सॉरी इनके मैनेजर का क्या नाम है, टिम पेन बैठे हुए थे. और आई डोंट नो कि डिसीजन मेकिंग कामिल भी बैठे हुए थे, वो भी बैठे थे, मगर मेजोरिटी ऑफ द आई अज्यूम के हसन चीमा ने की होंगी, राइट? अब इसमें एक और चीज भी है, अगर आप देखो इसमें ऑस्ट्रेलियन टच बहुत ज्यादा है. ऑस्ट्रेलियन टच ही ऑस्ट्रेलियन एंड यू टच कैन है, राइट? सेंस के टिम पेन का उसमें सीरियस इनपुट जी. होगा. या नहीं, उन्होंने पहले भी बता दिया था हम ऑस्ट्रेलियन टच देंगे. वी आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. ऑजी डेवलपर्स जो है वो वहां से हैं. अब तो सुना कोई इसी अल्फा ग्रुप ने काफी ज्यादा सुना कि शेयर उन्होंने 75. बाय करनी है. बट ये कि ऑस्ट्रेलियन टच देते देते, एंड अगर आप ये देखो कि ये शुरू में बहुत ज्यादा ओवरसीज पिक में चले गए हैं, उस टाइम पे मेरे ख्याल में अगर ये थोड़ा सा स्मार्ट होते तो शुरू में इनको लोकल की तरफ जाना चाहिए था, ताकि अच्छे आपके जो लोकल प्लेयर्स हैं ना वो आपसे मिस ना हो जाएं. तो लाइक जब फॉर तक ये एग्जांपल फिर मैं आपको बताऊं, मोहम्मद हारिस जो लोकल गया है, जलमी ने सिर्फ यू नो 2-2.25 करोड़ का उठाया था. एंड आई थिंक कि फॉर सियालकोट टू, अगर वो लोकल विकेट कीपर एक अपना रखना चाहते, ही कुड हैव बीन सच अ आउटस्टैंडिंग ऑप्शन फॉर देम, एंड दे हैड द मनी फॉर हिम, राइट? आगे जाके अगर आप देखिए उनने कुछ प्लेयर्स पे, एस्टन टर्नर पे वो 4.2 करोड़ गए थे, जो ठीक है आप ऑस्ट्रेलियन टच देना चाह रहे थे, लेकिन ओवरसीज बहुत से ऐसे बैटर्स हैं जो 60-60 लाख, 1-1 करोड़, सवा-सवा करोड़ के गए हैं, राइट? मिडिल ऑर्डर बैट्समैन. तो फॉर मी दैट वाज अ लिटिल क्वेश्चनेबल. और उनने दोनों जो ओवरसीज विकेट कीपर्स उठाए हैं, जॉश फिलिपे और लैक्लन शॉ, दोनों का, जॉश फिलिपे तो अभी खैर पाकिस्तान आया था वो सीरीज खेलने के लिए, उसमें वो बेचारा इतना नहीं इम्प्रेस कर पाया, बट उनका पाकिस्तानी इन कंडीशंस में इतना एक्सपीरियंस नहीं है. So then you'll be relying on the likes of Steve Smith and Saibzada Farhan to drive your batting, right? तो वो I think बड़ा concern मुझे लग रहा है इनका बनाते हुए. But again, I think जो इनने retentions में जबरदस्त काम किया था, वो 3
नाम आप लें अगर मोहम्मद नवाज, खास तौर पे सलमान मिर्जा एंड डैनी, राइट? ये इतनी जबरदस्त इनकी एक बॉलिंग की कॉम्बिनेशन बन सकती है, दैट आई थिंक विल बी वेरी हार्टनिंग टू सी। बट सियालकोट का फॉर मी द बिगर प्रॉब्लम इज इन देयर बैटिंग, एंड अगेन आई थिंक अरशद इकबाल, निसार खान आई थिंक आर टू वेरी स्मार्ट पिक्स। अरशद इकबाल की बहुत तगड़ा कमबैक किया था उसने, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि वो ऑक्शन डे पे पिक नहीं हुआ, और सिर्फ 60 लाख पे गया। आई वाज एक्सपेक्टिंग वो कम से कम 1.5 करोड़ तक तोड़ लेता, एंड आई थिंक इवन फॉर क्वेटा, इवन फॉर पेशावर, even to a certain extent for Karachi, he could have been a very smart pick. कराची ने एहसान उल्लाह उठाया है ऑलमोस्ट कोई करोड़ 1.5 करोड़ का। करोड़ आई का, करोड़ पर्सनली का। थिंक अरशद इकबाल की इस वक्त जो बॉलिंग फॉर्म लगी हुई है वो एहसान उल्लाह से शायद कोई 6 गुना बेहतर है। एंड इट्स फनियर बिकॉज अरशद इकबाल अगर आप याद करें तो उसने अपना स्टार्ट ही कराची से किया था, जो इमर्जिंग कैटेगरी में। तो बट ही इज अ स्मार्ट पिक, लेकिन कुछ कुछ चीजें इनकी बैटिंग में आपको विल लीव यू अ लिटिल कंसर्न्ड अगर आप सियालकोट की टीम इनका बनाएंगे जो मिडल ऑर्डर जब आप बनाओगे ना, स्टीव स्मिथ और शाहजादा फरहान जब ओपन कर लेंगे, उसके बाद कोई बड़ा प्लेयर नहीं आ रहा। उसके बाद आपको कभी शान मसूद मिलेंगे, कभी आपको जॉश फिलिपी मिलेंगे, कभी एस्टन टर्नर मिलेंगे। एस्टन टर्नर मुल्तान से पिछले साल खेला है ना 1-2 मैचेस, राइट? एक तो वो इंजर्ड हो गया था उस पे, इसकी बेचारी की फिंगर इंजरी हो गई थी, फिर वो जैसी फिट हुआ फिर मुल्तान ही बाहर हो गया, फिर वॉर हो गई, पानी बाहर हो गया। बड़े तमाशे हुए थे। पर ये कि आप स्टीव स्मिथ और शाहजादा फरहान के बाद कोई बड़ा नाम बैटिंग में नहीं नजर आएगा आपको। ऑल्दो ठीक है, एस्टन ये टर्नर को आपको आई विल स्टिल से आप बड़ा नहीं तो मिड टू बड़ा कंसिडर कर सकते हैं, मतलब उसका नहीं, वैसे तो एक्सपीरियंस फिलिपी है। भी बड़ा सीजन प्लेयर है यार, वो सिडनी सिक्सर्स का बड़ा पुराना प्लेयर है जो फिलिपी। यार बट यू और नीड प्लेयर्स जो इन कंडीशंस में, एशन टर्नर का आई वुड स्टिल से कि चलो वो यहाँ पे अगर इतना नहीं, वो उसने इंडिया में बहुत खेला है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की अगर आप T20 सीरीज उठा के देखें, उसने इंडिया में इंडिया को मारा हुआ है, और स्पिन का ही इज वेरी गुड एट रीडिंग द लेंथ, राइट? तो वो ही इज द काइंड ऑफ प्लेयर जो अगर बॉलर पीछे भी कर रहा हो तो वो बैकफुट पे आके लिफ्ट कर सकता है। बहुत से ओवरसीज प्लेयर्स के पास वो स्किल सेट नहीं होता, तो इन दैट सेंस ही इज गुड साइनिंग। बट आई वुड स्टिल आर्ग्यू यार कि आप क्यों कुसाल मेंडिस पे नहीं गए, जब आप 4.2 का वो गया है, तो आपका आप एस्टन टर्नर पे 4.2 लेके गए हो, कुसाल मेंडिस आपको कीपिंग भी दे देता, एक लोकल लोकल नहीं मतलब कीपर ऑप्शन, एंड समबडी हु इज प्रोबेबली अ मच बेटर ऑप्शन देन कुसाल मेंडिस। इवन अगर आप टॉप 3 में भी उसको ना खिलाएं, आप 4-5 में भी खिलाएं, तो मेरी नजर में he would give you bigger output than some of these Australian players. लेकिन टू बी फेयर साकिब भाई, अगर उनने आने से पहले ही फैसला कर लिया था कि हमने हर हाल में ऑजी टच देना ही देना है, तो फिर बात ही खत्म हो गई। नहीं, मगर अगर आप देखो कि लोकल बैटर्स 1-2 उठाने चाहिए थे, अभी इन्होंने जहांगीर सुल्तान सबसे पहले उठाया। आप एक्सपीरियंस लोकल बैटर्स, अच्छा, आप मुझे बताएं कि जिस जगह के ऊपर आप शान मसूद को खिलाना चाह रही हैं, अगर आप शुरू में स्मार्ट होते तो जब वो 2 कीपर हसीबुल्ला भी निकला और वो भी निकले, क्या नाम लेते हैं जो वसीबुल्ला निकला और मोहम्मद हारिस भी निकला है, 1-1 2-2 करोड़ के गए हैं। तो आपने वहां पर 1-1 2-2 करोड़ के जो एक्सपीरियंस अब देसी बैटर्स हैं हमारे, वो क्यों नहीं लिया आपने? हैदर अली की तरह आप क्यों नहीं गए? हुसैन तलत ही ले लेते, कम से कम मिडल बॉलिंग भी कर लेते, वो कर लेते। एक शान मसूद से सारे प्लेयर बेहतर हैं। शान मसूद मुल्तान सुल्तान में बहुत अच्छा खेला हुआ है, आई एग्री। बट वो कराची किंग्स में पिछले 2 सालों से टोटली फ्लॉप चल रहा है। कराची किंग्स ने उसको कप्तानी से भी निकाला, बल्कि उसको उससे भी प्लेइंग 11 से भी निकाल दिया उसको। तो वहां पर चल के अब आपने कोई, अगर आप ये देखो ना कि उसके अलावा फिर जहांगीर सुल्तान ही है। अगर आप अपने मिडल ऑर्डर में वन डाउन के ऊपर शानी को फिट करते हो, अगर उसको नहीं करते तो आपको जहांगीर सुल्तान को करना पड़ेगा। और तो या कोई आबिद आपके पास, जफर। बस वही ना, ये सारे नए-नए नाम हैं। इन्होंने कोई डोमेस्टिक का पक्का खिलाड़ी एक आधा डाल देते, तो या वो कामरान गुलाम ले लेते यार शुरू में आप। या पकड़ लेते कामरान गुलाम को कि एक आधा मिडल ऑर्डर में आपको लोकल बैटर भी तो चाहिए, और आपको चाहिए सारा अब, नहीं चाहिए। इवन तो टीटी ले वो तो लेते। क्या, हाँ, टीटी। टीटी टीटी तो बिल्कुल एंड में आया, मगर जिस टाइम पे ये ऑस्ट्रेलियन टच दे रही है ना, अगर आप ये देखें, साहबजादा फरहान इन्होंने ले लिया, ओपनर था। जाजिब सुल्तान भी ओपनर ही है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, मुल्तान से भी ऊपर खेला, वो कराची ब्लूज से भी शायद वो ही था, लेफ्ट राइट? हैंडेड ओपनर। हाँ। तो अब आपने मिडल ऑर्डर का कोई प्लेयर नहीं लिया हुआ, आप उसके बाद आपने जब ऑस्ट्रेलियन टच दिया है, लाइक एस्टन टर्नर, पीटर सिजल, शम्सी इज अ वेरी गुड पिक, डिलानो पॉर्ट्रिगर, ये साउथ अफ्रीकन ही होंगे, इतना मुश्किल नाम उन्हीं का ही होता है, राइट? ऑलराउंडर। अच्छा, ऑलराउंडर है। वही। उसके बाद ये लैकलन शॉ जो हैं, ये मिडल ऑर्डर बैटर हैं सिडनी सिक्सर के।
जॉश फिलिपी आपने ठीक है कि ले लिया आपने जॉश फिलिपी को, वो आपके मिडल ऑर्डर में आ जाएंगे, तो यहाँ पर कोई उनको लेना चाहिए था। ओवरऑल ये अक्षर इकबाल भी बड़ी लेट जाके लिया है कि फास्ट बॉलर भी आपके पास जो दानियाल तो आपने बड़ा अच्छा रिटेन किया हुआ था, बट ये कि सलमान मिर्जा भी आपने अच्छा रिटेन किया होता, तो फास्ट बॉलिंग तो चलो इनकी सॉर्टेड है। स्पिनर में इन्होंने वो ले लिया है मोमिन कमर, इट्स नॉट अ बैड साइनिंग, इट्स अ डिसेंट साइनिंग। शम्सी, तो अमर्जिंग जो इनका खेलेगा वो कौन खेलेगा? साद मसूद ही खेलेगा फिर, राइट? या या साद मसूद जो होगा वो कहीं पर अमर्जिंग खेल जाएगा मिडल ऑर्डर में, कहीं पर वही भी जाएगा, मोहम्मद तो वो शहजाद भी उन्होंने उठा लिया बाद में, जो कि उस रोल में फिट हो सकता है, उस बट रोल आई में थिंक फिट मोस्ट होता है। लाइकली साद मसूद खेलेगा। हाँ, तो ये इनसे जो गलती हुई है वो मिडल ऑर्डर इनकी जो है वो थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस बन रही है। तो व्हाट इज योर बेस्ट पिक इन योर ओपिनियन ऑन द ऑक्शन डे? Best pick on auction day. Auction day. ऑक्शन डे Maybe पे जो बेस्ट साहिबजादा मुझे फरहान ही लग रही है कहना कि पड़ेगी because साहबजादा yeah, फरहान ही है साहिबजादा मेरे ख्याल में। yeah, वो ठीक yeah, किया कि इस प्राइस पे पकड़ लिया, और साहबजादा फरहान ने उससे एक दिन पहले अच्छी इनिंग्स भी खेली हुई थी। yeah, yeah, दुनिया yeah. बहुत समझ रही थी कि 7-8 करोड़ का जाएगा, बट ये कि 5.7 में इन्होंने ठीक ले लिया है। इनकी Yeah. बेस्ट पिक इन माय ओपिनियन, जो वीकेस्ट पिक कहना चाहिए, मेरा ख्याल में शान मसूद है। आप शान मुझे बताएं कि और क्यों यार, बेस्ट? यू कैन से दैट साकिब भाई, लेकिन अगर शान मसूद, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता, अगर वो करोड़, सवा करोड़, 1.5 करोड़ ले पे लेते। जाता, 60 हाँ 65 लाख पे, अब क्या, हाँ, कितना आप उस क्रिटिकल हो सकते नहीं, हैं? मगर वो तो बेंच आई के लिए वुड फिर लाइक या टू तो से, होता ये, तो अभी तो मुझे लग रहा है कि वो सीधा प्लेइंग 11 में जा रहा है, टू बी ऑनेस्ट। बट आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ आवेज जफर, बिकॉज़ लाइक आई सेड, मैं आवेज जफर को बहुत हाईली रेट करता हूं, तो आई थिंक अगर वो जेन्युइन मेरिट पे देखेंगे तो आवेज जफर माइट मेक अ स्ट्रॉन्गर केस। एंड दिलानो पॉर्टिगर भी मुझे लगता है कि 0.6 में थोड़ी सी स्टील है, अगर आप उसको ऐसे T20 में उसकी बॉलिंग फॉलो करें। तो आई थिंक ही इज समबडी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद 2 सवा 2 करोड़ ले जाएगा। स्पेशली शायद क्वेटा उस वक्त इतनी श्योर नहीं थी कि हमें कितना बजट एंड में बचा के रखना है अपने ओवरसीज हिटर्स के लिए। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जाने दो, हम एंड में अगर कुछ नहीं तो टॉम करन ही ले लेंगे। तो आई थिंक ये भी पॉसिबिलिटी है। बट एंड पिंडी ने, एज यू सॉ ऑलरेडी, फॉरेस्टर ले लिया था, वो भी शायद 60 65 लाख का लिया था। तो उस सेंस में अगर आप देखें तो इज अ वेरी हाई वैल्यू पिक। लेकिन फॉर मी देयर मिडिल ऑर्डर इज अ कंसर्न। अब तो मुझे इसको देख के थोड़ा आइडिया हो रहा है कि शायद ये स्टीव स्मिथ से ओपन ही ना कराएं, सिर्फ उस चक्कर में कि हमारा मिडिल ऑर्डर फंस ना जाए, तो वो चीफ स्मिथ को वो 3 पे कर दें, और साहिबजादा फरहान और किसी मे बी नाजिब जानजेब सुल्तान। सुल्तान से ओपन करा लें। Yeah. हाँ, मगर इनकी वैसे स्पिन डिपार्टमेंट भी अच्छा है कि नवाज इज अ टॉप टॉप साइनिंग, राइट? Yeah. लेट मिडल ऑर्डर में भी नवाज फिनिशिंग टाइप की जगह के ऊपर भी अच्छा है, Yeah. स्पिन भी निकाल देगा। मोमिन कमर इनके पास रिस्ट स्पिनर में आ गया है, ठीक है। तबरेज शमसी और ऑल्सो। फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, हाँ शमसी भी है, तो स्पिन भी सॉर्टेड है, फास्ट बॉलर भी सॉर्टेड है इनके। सिर्फ जो मिडल ऑर्डर है ना वो बड़ी हिट एंड मिस टाइप की मिडल ऑर्डर इनकी कहनी Yeah. चाहिए। और बेंच जो है इनके ना वीक बेंच है, जिस तरह और टीमों का बेंच भी बनाओगे ना, पिंडी का बेंच भी बनाओगे Yeah. तो तगड़ा बेंच बनेगा। लाहौर का बेंच बनाओगे, लाहौर की भी 3 साइनिंग्स आने वाली हैं, जब अगर उनमें से 2 बैटर्स ले लिए जाते हैं तो लाहौर का बेंच भी बड़ा तगड़ा बनेगा। इनका जो बेंच बन रहा होगा वो आप देखिएगा वो जरा वीक बन रहा होगा इनका। मुझे जो कंसर्न इनका है ना साकिब भाई, इनके ओवरसीज प्लेयर्स में आई वुड हैव लाइक टू हैव प्लेयर्स जिनका प्रीवियस पीएसएल का पेडिग्री हो, खास तौर पे हम्म, पीएसएल का वेट हो। समबडी लाइक अ जेम्स मेंस, समबडी लाइक अ राइली हाँ रूसो, समबडी जिसने इन कंडीशंस में आके ऑलरेडी किसी भी एक टीम में पिछले 10 साल में अपने आप को मनवाया हुआ हो, तो आपको लगे कि यार ये नॉट लचन हम्म, या लाइक फिलिपी। फिलिपे, या इस तरह के हम्म, प्लेयर्स जो थोड़ी चलो स्टीव स्मिथ तो आपको पता है रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग चलेगा ही चलेगा, वो तो सॉलिड बहुत पिक। बड़ा प्लेयर है यार, हाँ, वो मतलब उसका तो लेवल ही अलग है, राइट? बट फॉर अ लॉट ऑफ दीज प्लेयर्स अडेप्टेबिलिटी इन दीज कंडीशंस इज ट्रिकियर, बिकॉज ये बात हम पहले करते आए हैं। आप सैम हार्पर को उठा के देख लें, राइट, जो क्वेटा ने उठाया है। आप उसकी अगर शॉट की व्हील, जो वैगिंग व्हील होती है, वो उठा के देखें, जिस तरह की वो शॉट्स थ्रू द लाइन मारता है, वो वाली लेंथ आपको पाकिस्तान में मिलती कहाँ है यार? मतलब जी, अब यू जस्ट ट्रस्ट द लाइन एंड यू हिट थ्रू द, तो वो लो बाउंस के लिए इनको अडेप्ट करना, खास तौर पे स्पिन में, कुछ कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जहां 10 10 12 12 ओवर स्पिन के हो रहे होंगे, तो वो फैक्टर इन करना इज नॉट समथिंग दे विल बी एज यूज्ड टू।
तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कुसाल मेंडिस टाइप प्लेयर्स आपको ज़्यादा वैल्यू दे जाते हैं एज़ अपोज़्ड टू बिल्कुल। ऑस्ट्रेलियंस। और ये इसी वजह से फिर मेरा ख़्याल में वीक की पे जाना है तो उन्होंने एस्टन टर्नर 4.2 लगाए हुए हैं। 4.5 करोड़ अगर आपने एस्टन टर्नर पे लगाए तो यहाँ पर कोई अच्छी जिस तरह दुनिया ने कुसाल मेंडिस को किया है, जेम्स विंस को किया है, अगर ये विंस कर लेते इस जगह के ऊपर जो उन्होंने यहाँ पर किया है, तो ज़्यादा पैसे लगे हुए हैं जबकि विंस बाद में 3 करोड़ का गया है, राइट? तो Yeah, ये yeah, एस्टन टर्नर भी मेरे ख़्याल में दिस कुड बी अ वीक पिक गिवन yeah. द अमाउंट ऑफ मनी यू स्पेंट ऑन हिम, राइट? एंड आई नो कि एस्टन टर्नर मे बी उनने देखा हो कि ऐसा बॉलर अगर किसी बॉलर का बैड डे जा रहा हो तो वो आपको ऑफ स्पिन का 1 ओवर 2 ओवर एक्स्ट्रा दे देगा, बट आई डोंट थिंक आप ये सोच के प्रायोरिटाइज करते हो। आई थिंक मेन चीज बैटिंग वो है, एंड आई स्टिल थिंक कि जेम्स विंस यू नो इज अ मच बिगर प्लेयर इन, इवन आपको चलो टॉप 3 में नहीं खिला पा रहे हो, आप 4 पे भी खिलाओगे ना, तो आई वुड स्टिल से कि जेम्स विंस इन कंडीशंस में खेला हुआ है, प्रूवन परफॉर्मर है, ही विल गिव यू अ लॉट मोर वैल्यू। लेकिन अब वो ऑस्ट्रेलियन तो नहीं है ना यार। तो ये पैसे बचा के रखते हैं ना उस राउंड में जिसमें विंस गया है, राइट? या जब विंस शुरू में मेरा नहीं ख्याल कि शुरू में अगर आया है ये मुझे इनके नहीं पास पता। तब थे ही कोई 3.5 करोड़ तो बचे हुए थे, तो ये जब वो विंस आया इनके पास पैसे नहीं थे। तो ये इधर लगा चुके हुए थे ये लचनों-शचनों के ऊपर, तो अगर ये वहाँ से बचा के रखे होते इन्होंने ये एस्टन टर्नर के और तो वो थोड़े से वहाँ पर हो जाने थे। नहीं, ख़ैर वो लैकलन शाह तो उन्होंने सिर्फ़ मज़ाक की बात कर रहा हूँ 60 पे ही लिया बट आई गेस टर्नर वाले पैसे बचा के रखने चाहिए थे पॉकेट में। एंड में जब स्टील्स आनी थी वहाँ पर आपने हाफ प्राइस के ऊपर प्लेयर लेने की कोशिश करनी थी। या अ, तो चले इनकी सबसे अंडरवेलमिंग पिक कौन-सी लगी आपको फिर? किसको फॉर डालते मी हैं? पीटर सिडल पर्सनली, पीटर आई थिंक सिडल को ढाई डालते हैं। करोड़ यार वो फॉर उसका पीटर बहुत सिडल। अच्छा गया है, उसका बिग बैश तो अच्छी गई है, उसकी Yeah, पेस भी yeah, है। but completely different conditions, and I am telling you, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का मैं आपको नाम नाम लेके इतने मिचेल एंड्रू टाई टाई से शुरू करूंगा, डैनियल मिचेल सैम्स, टाई याद आ जाता है सबको। हाँ यार वैसे टाई वाला हाल ना मैंने बेन हिल्फरहॉस जो इनका बड़ा अच्छा टेस्ट बॉलर होता था, मैंने आज से 10 8-10 साल पहले सीपीएल देख रहा था एक, वो सीपीएल खेल रहा था, उसको इतनी मार पड़ी, उससे कंट्रोल बॉल वेट हुई हुई थी, उससे कंट्रोल ही नहीं हुई थी। उसने एक ही ओवर में बेन हिल्फरहॉस ने अपनी टीम को मैच लगवा दिया था, कोई मेरे ख्याल में 27-28 रन्स खा के तो वहाँ पर मैच खत्म हो गया था। क्योंकि रन तो हालाँकि ठीक-ठाक चाहिए थे, आखिरी ओवर में उसने खा लिए थे। बट ठीक है जी, शॉकिंग पिक जो आपको सबसे ज़्यादा लगी है, वो कौन-सी पिक लगी है? आई थिंक टर्नर, मुझे तो टर्नर लगी है, टर्नर पे बहुत ज़्यादा पैसे yeah, I, लगाए हैं। I, I would agree with that. Even though I think Turner is a decent enough batsman, I still agree. In terms of the आई गेस overall options available, I think they could have gone for somebody a little bit bigger. But मुझे सिर्फ जो कंसर्न लग रहा है कि उनके शायद ऑप्शंस थे ही सिर्फ ऑस्ट्रेलियन, तो उसके बाहर वो देख ही नहीं रहे थे। अच्छा जी, वीकेस्ट हमने कौन-सी बनाई थी? वही किस्ट आपने तो शान मसूद कही है, राइट? निशान नहीं मगर वो पैसे तो उस बेचारे पे कुछ ज़्यादा नहीं लगे, तो उसी हिसाब से 65 लाख लगे, फिर भी लगा लें। आप बोलते हैं तो उसको 20-25 हजार रुपए में खिला लेते। तो कोई टर्नर को कर देते हैं। शॉकिंग में आई थिंक टर्नर को डाल रहे थे ना, इसलिए वीकेस्ट में शान को डाल दें। यार शानी बेचारे के साथ इतना भी 60 लाख में कोई इतना भी उस नहीं, बड़ा 65 लाख, 5 लाख ऊपर लग गया। हाँ, इतना भी वो नहीं है बट मैं उन्हीं के ऊपर लगाने चाहिए जिनको पैसे दिए हैं आपने, ठीक है? तो पैसे आपने जिनको दिए हैं वो उसमें सिर्फ एशन टर्नर और नहीं सिडल बनाया था हमने वीकेस्ट वाज़ सिडल। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं भूल गया हूँ हालाँकि हमने ऊपर किए हैं मगर यहाँ पर आके भूल गए हैं। I think O'Neil Bartman will give you more value than Settle in Yeah. these conditions, you know. वो Somebody ऑस्ट्रेलियन like बैट्समैन बट वही है ना Riley कि Meredith, टिम पेन ने भी तो बिग बैश देखी है उसने देखा होगा यार सिडल इज़ वन ऑफ द गुड परफॉर्मर तो अगर yeah, आपको मिल रहा है तो उसमें मगर वो बाटमैन भी तो सस्ता ही बिका है बट बाटमैन कौन-सा महँगा बिका है। स्टील इज़ स्टील ऊपर जाएँ आई थोड़ा-सा। गेस आई थिंक मोमिन कमर फॉर मी एट जस्ट ओवर 1 करोड़, क्योंकि मैं मोमिन कमर को बहुत हाई रेट करता हूँ। तो आई थिंक मोमिन कमर फॉर मी एट जस्ट, वैसे तो अरशद इकबाल भी 60 लाख में स्टील है, बट अगर आपने एक चूज़ करना है तो आई थिंक मोमिन कमर फॉर मी ऑलमोस्ट 2 करोड़ तक ठीक जाता था। आई थिंक मोमिन कमर, हाँ, लोगों को अभी एहसास नहीं ठीक है है। कि वो कितना टाइट प्लेयर है, किस तरह का बॉलर है। आई डोंट नो आप कितना मोमिन कमर को रेट करते हैं, बट आई रेट हिम वेरी हाइली। यार मैंने हमसे तो जितनी पिछला उसकी सीज़न बॉलिंग देखी खेला है। है, डांस तो बहुत अच्छा करता है मैंने उसका डांस देखा था। नहीं मैंने वो जो विनिंग पार्टी इन्होंने होटल में चल के ऊपर जाके की है ना उसमें उसका डांस देखा था मैंने बड़ा मज़े का डांस था उसका, ज़मीन पे लेट-लेट के कर रहा था वो।
और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज आई गेस मिडल ऑर्डर बेटर, मिडल, बल्कि लोकल मिडल ऑर्डर लिखना चाहिए, लोकल सॉलिड मिडल ऑर्डर, ये इनसे मिस हुआ है। अभी भी एक प्लेयर ले सकते हैं, बट अब प्लेयर आई गेस कौन से बचे होंगे, सारे अच्छे प्लेयर निकल गए हैं, बट लेना चाहिए था इनको। रेटिंग आउट ऑफ 10 में आई वुड गिव देम 7। 7 7.5 रिटेंशंस के 7.5 बट ऑप्शन के 7। वही ना, रिटेंशन उनकी बहुत सॉलिड थी, रिटेंशंस तो यार उनकी बहुत ही जबरदस्त किस्म की रिटेंशंस थी। नवाज, स्टीव स्मिथ, सलमान मिर्जा, अहमद दानियाल, लाइक दे वर ऑल गुड। तो बहुत अच्छी इनकी रिटेंशंस हुई हुई थी। यार ये साद मसूद भी ऊपर घुसा हुआ है, जबकि इन्होंने कहीं नीचे बाद में लिया होगा, ये गलती से कहीं गया हुआ है वो, नहीं मैंने नहीं, देखा। साद मसूद तो रिटेंशन है उनकी। 5 किस तरह हो गई? अच्छा वो एक तो वो होगी ना, सॉरी सॉरी, यस यस स्टीव यस। स्मिथ है ना, वो हाँ, डायरेक्ट एक साइनिंग इसमें तो उनके डायरेक्ट साइनिंग है, तो 5 वो हो गई, सही। है। अच्छा जी, ऑक्शन विनर आई गेस रावलपिंडी, पिंडे, पिंडे। हैंड्स डाउन पिंडी पिंडी है। तो पिंडी वालों ने यार सरप्राइज किया, दे आर द इजीली द ऑक्शन विनर। जी, बात कर लेते हैं मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग्स को, देख आपसे मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग में नसीम शाह, जो ये ऑक्शन डे वाली बात हो रही है कि ऑक्शन डे, वैसे तो स्टीव स्मिथ ही हैं। Yeah. अ, तो रावलपिंडी ने नसीम शाह को लिया 8.65 में, इस्लामाबाद ने फहीम अशरफ 8.5, रावलपिंडी ने डैरल मिचेल, लाहौर ने फखर, कराची ने वार्नर, हारिस रऊफ, उसके बाद जी मार्क चैपमैन, ख्वाजा नाफे एंड सलमान अली आगा। आगा वैसे थोड़ा सा महंगा गया है, लाइक कराची ने लेने की पूरी कोशिश की है क्योंकि चल रहा है आजकल आगा, बट ओवरऑल आपके ख्याल में पूरी ऑक्शन, इस पूरी पाकिस्तान सुपर लीग के जितने टीम रोस्टर बने हैं, विच इज द बेस्ट पिक? इन माय ओपिनियन स्टीव स्मिथ इज द बेस्ट पिक। आई थिंक 14 करोड़ बहुत ज्यादा है साकिब भाई, टू बी ऑनेस्ट। बट आई थिंक नहीं, इन मैं टर्म्स, अब पैसों की बात नहीं कर रहा, या वैल्यू फॉर मनी करनी है वो तो हम और एक कर सकते हैं, बट द बेस्ट साइनिंग ऑफ दिस। for me is still Daryl Mitchell for Pindi. आई थिंक Daryl Mitchell जिस तरह की फॉर्म में है, जो वो 3 to 6 दे सकता है, स्टीव स्मिथ का तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं है ना, बट अगर आप ऑक्शन डे साइनिंग्स की बात करें तो आई थिंक Daryl Mitchell is the best kind of value overseas pick for just over 8 करोड़। यार अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, मैंने सोचा था कि मैं शुरू में बोलूंगा और हम दोनों ही भूल गए, मुझे कहने नहीं कहा था, मैं याद करा दूंगा, बट हम यही हमारा शो था। आज हमने सारी टीम्स के एनालिसिस कर लिए हैं ऑक्शन के। ये ऑक्शन एनालिसिस थे, हमने स्क्वाड एनालिसिस नहीं किए। इसके बाद हमारे स्क्वाड एनालिसिस भी स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हमारा कल चैनल जो है उसके लाइव शोज ओपन हो जाते हैं तो हम इंटरव्यू स्केड्यूल करना शुरू कर देंगे टीम मैनेजर्स के और टीम ऑनर्स के। और आप लोग भी अपनी रेटिंग्स वगैरह अपनी सारी टीम्स के बताएं कि आपके ख्याल में सबसे अच्छा ऑक्शन किसने की है, सबसे अच्छा स्क्वाड आपका किसका लग रहा है, और रेटिंग्स बता दीजिए कि किस टीम का सबसे बेस्ट है और सबसे किस टीम का सबसे हल्का है। हम लोगों ने अपनी सारी रेटिंग्स दे दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कैनी हमारे साथ रहने का, और इंशाल्लाह ताला अगले शोज में फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।